हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? मस्त, फर्स्ट क्लास। वेलकम बैक टू आवर चैनल एमसी स्क्वायर मैथ्स कॉन्सेप्ट स्क्वायर। आज हम देखने के लिए जा रहे हैं सीबीएसई बोर्ड एमपी बोर्ड क्लास 10th चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 7.1। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पार्ट इसका कवर किया था, उसमें 7.1 और 7.2 जो एक्सरसाइज है, दो ही एक्सरसाइज है इस चैप्टर की। उन दोनों एक्सरसाइज में यूज होने वाले जितने मैथमेटिकल टूल्स थे या जो प्रोसेस थी क्वेश्चंस की कैसे सॉल्व करेंगे उनके बारे में डिस्कस किया था। तो ये वीडियो देखने से पहले आप सबसे पहले उनको देखिएगा जरूर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला है? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से कभी ना कभी 2 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। तो आपको क्या करना है, 2 पॉइंट्स दे रखे उनके बीच की डिस्टेंस आपको निकालना है। तो क्वेश्चन फर्स्ट देखिए, क्वेश्चन फर्स्ट में 2 पॉइंट्स दे रखे हैं। एक पॉइंट आपका दे रखा है ये पॉइंट दे रखा है 2,3 और एक पॉइंट आपका दे रखा है 4,1 ये दे रखा है। इसको आप चाहे तो नाम दे दीजिए, इसको ए बोल दीजिए, इसको बी बोल दीजिए। तो आपको डिस्टेंस निकालना है ए और बी के बीच की डिस्टेंस। तो यहाँ पे आप लिखेंगे, जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप यहाँ पे लिखेंगे बाय डिस्टेंस फार्मूला, बाय डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूले से क्या होगा, यहाँ पे डिस्टेंस क्या निकालेंगे, ए बी डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? अंडर रूट के अंदर आपको पता है फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला आपने देखा था इंट्रोडक्शन वीडियो में कि 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालना है, कैसे करेंगे। आपको इसके लिए बताया था कि इनमें से एक पॉइंट को क्या बोल दीजिए, x1 कामा y1, एक को बोल दीजिए x2 कामा y2। जैसे इसको मैंने बोल दिया x2 कामा y2, और ये जो पॉइंट है ये क्या था, 2,3 था। ये पॉइंट क्या था, 2,3। इसको मैंने बोल दिया x1 कामा y1। x1 की जगह कितना है, x1 की जगह आपका है 2, y1 की जगह है 3, x2 की जगह 4 है, y2 की जगह 1 है। ये फार्मूला का यूज करके आप ए बी डिस्टेंस निकाल सकते हैं। डिस्टेंस ए बी कैसे निकालेंगे? अब देखिए x2 कितना है, x2 की जगह 4 है, यहाँ पे 4 रखी है, माइनस ये वाला माइनस। x1 की जगह कितना है 2 और उसका स्क्वायर प्लस y2 की जगह कितना है, y2 की जगह 1 है, ये y2 की जगह 1 है, माइनस y1 की जगह कितना है 3, इसका स्क्वायर। सॉल्व करेंगे कितना आंसर आ जाएगा, 4 माइनस 2, 2 का स्क्वायर प्लस ये कितना आएगा, अब 1 में से 3 तो जाएगी नहीं, 3 में से 1 को माइनस करेंगे 2 आएगा, पर दोनों में ग्रेटर ये है 3, तो माइनस स्क्वायर। ये कितना जाएगा, अंडर रूट के अंदर 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। आपको मैंने बताया था कि माइनस का स्क्वायर ऑलवेज कितना होता है, प्लस होता है। तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया तो कितना जाएगा, अंडर रूट ऑफ 8। ये आपकी ए बी डिस्टेंस चल रही है, पॉइंट ए और बी की डिस्टेंस। तो ए बी डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 2 अंडर रूट 2। कैसे आएगा, 8 को, क्योंकि ये स्क्वायर रूट है, आपने 8th में सॉल्व करना है इसको सीखा था। 2 का डिवाइड करेंगे कितना आएगा 4, 4 में 2 से करेंगे 2 आएगा, फिर 2 का डिवाइड करेंगे 1 आएगा। अब देखिए ये वाला पेयर बनेगा तो ये 2, इनका पेयर का 2 बाहर आ जाएगा, एक बच जाएगा अंडर रूट के अंदर। तो कितना आंसर आ जाएगा, 2 अंडर रूट 2। इसी टाइप से आपका जो क्वेश्चन नेक्स्ट है वो भी ऐसा कैसे ही, उसको भी देखिए। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या है, उनके अंदर 2 पॉइंट्स कौन कौन से दे रखे हैं, देखिए 2 पॉइंट, एक पॉइंट दे रखा -5,7, इसको मैंने बोल दिया -5,7। और जो सेकंड पॉइंट है उसको क्या बोला, -1,3। तो आप चाहे तो इसको P बोल दीजिए, इसको Q बोल दीजिए, नाम तो कुछ भी रख सकते हैं, जो नाम दिया है वैसा काम होना चाहिए। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बाय डिस्टेंस, इसको सॉल्व कर रहे हैं ना, लिखेंगे बाय डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है आपका, डिस्टेंस फार्मूला, यहाँ पे डिस्टेंस कौन से निकालेंगे, PQ। ये क्या आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर क्या होगा फार्मूला, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला है आपका। अब इसमें से जो फर्स्ट वैल्यू है इसको x1 y1 बोल दीजिए, ये जो सेकंड वैल्यू है इसको x2 और y2 बोल दीजिए। नाम किसी को कुछ भी देंगे, आंसर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप चाहे तो इसको x1 बोल दीजिए, इसको y1, इसको x2, इसको y2, तब भी आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं, क्या आंसर आता है। अंडर रूट के अंदर क्या जाएगा, x2 कितना है,
x2 -1, ये -1, देखो x2 की जगह -1 रखा, फिर ये माइनस, x2 की जगह -1, ये माइनस, x1 की जगह क्या है -5, इसको माइनस को हमेशा ब्रैकेट में लिखेंगे। ये बात का विशेष ध्यान रखना कि यही पर गलती बच्चे सबसे ज्यादा करते। देखिए x2 की जगह क्या है -1, ये -1 रख दे, x2 की जगह क्या रख दे -1, फिर ये वाला माइनस ये रखा, x1 की जगह क्या है ऑलरेडी -5 है, तो ये -5 ब्रैकेट में रखा, प्लस y2 की वैल्यू कितनी है, y2 की वैल्यू है 3, ये y2 की वैल्यू 3, माइनस y1 की वैल्यू कितनी है, y1 की वैल्यू है 7 स्क्वायर, कितना आएगा ये अंडर रूट के अंदर, देखिए ये हो गया -1, ये माइनस माइनस कितना होगा +5 होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा ये -4 का होल स्क्वायर। -4 कैसे आया, 3 में से 7 तो जाएगी नहीं, 7 में से आप 3 को माइनस करेंगे 4 आएंगे, पर दोनों में ग्रेटर ये है तो माइनस का, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, इनको सॉल्व करो, एक में माइनस एक में प्लस है, जब अपोजिट साइन होते हैं दोनों नंबरों में क्या होता है -5 में से 1 गई 4, उन दोनों में ग्रेटर ये है तो 4 का स्क्वायर और यहाँ पे -4 का स्क्वायर, क्या आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 4 का स्क्वायर 16 और माइनस का स्क्वायर ऑलवेज क्या होता है प्लस, 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16, तो कितना आएगा अंडर रूट ऑफ 32, ये आ जाएगा। अब इसको देखिए इसका आंसर क्या आएगा, 32 को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, 32 को आप सोल्व करेंगे कितना आएगा देखिए यहाँ पे 32, 2 का 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, बच्ची 1, 2 6 जा 12, 2 का जाएगा 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा और 2 1 जा 2, देखो इसका पेयर बाहर आ जाएगा 2, इसका पेयर भी 2 बाहर आ जाएगा, एक ये रह जाएगा अंडर रूट के अंदर, 2 2 जा 4, तो इसका आंसर क्या आएगा 4 अंडर रूट 2 यूनिट। आप चाहो यहाँ पे लिख सकते हैं यूनिट, जो भी हो, यूनिट में क्या हो सकता है मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, कुछ भी हो सकता है ना, यहाँ पे आप यूनिट लिखेंगे, यूनिट कितने यूनिट आएगा। फिर थर्ड नंबर का आप देखिए, थर्ड नंबर पे क्या है, थर्ड नंबर में आपको क्या बोला है इन दो के बीच की डिस्टेंस निकालना है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ भी चुका है। देखिए एक पॉइंट है, ये पॉइंट है a कामा b, ये पॉइंट है -a कामा -b, इनके बीच की डिस्टेंस निकालना, कितनी डिस्टेंस है, तो कुछ भी नाम दे दीजिए, इसको आप दे दीजिए x और y, x और y को छोड़ के और दे दीजिए कुछ नाम, CD दे दी, AB BC CD दे दीजिए, इसको C बोल दे, इसको D बोल दे, नाम कुछ भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं मैंने CD दिया, आप इसको AB भी दे सकते हैं, इसको भी AB दे सकते हैं, है ना, नाम कुछ भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे, सॉल्व करेंगे, क्या लिखेंगे बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस कौन सी निकालेंगे CD, क्या होगा अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये होगा। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा अंडर रूट के अंदर x2 कितना है, आप नाम दे दीजिए, इसको क्या बोलेंगे x1, इसको y1, x1 कामा y1, आपका x1 कामा y1, और इसको क्या बोला x2 कामा y2, इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा देखिए, x2 की वैल्यू है -a, ये x2 की जगह क्या है, देखो x2 की जगह है -a, ये -a रखा, फिर ये वाला माइनस x1 की जगह क्या है a स्क्वायर प्लस y2 की जगह क्या है -b, ये y2 की जगह रखा -b, और ये वाला माइनस ये y1 की जगह b और उसका स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट के अंदर ये हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा -a, दोनों में माइनस का भी है तो प्लस हो जाता है, -a -2a होल स्क्वायर प्लस -b होल स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा अंडर रूट के अंदर माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 और b स्क्वायर। अब यहां से क्या कॉमन ले सकते हैं, 4 को कॉमन ले सकते हैं, ये 4 को कॉमन ले, अंदर क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, देखिए यहाँ से और यहाँ से 4 कॉमन लिया, यही पर अंडर रूट के अंदर ही कॉमन लिया, तो अंदर क्या बचा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जो बचता है उसको ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। अब देखो 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, आपको पता है 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, तो ये 2 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये आपका आंसर है यूनिट। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर
फर्स्ट, ये सारे क्वेश्चंस होते फिनिश, ये फर्स्ट क्वेश्चन था, है ना। आई थिंक आपको समझ में आएगा, कोई खास टफ नहीं था, बस डिस्टेंस फार्मूले का आपको यूज करना है। कर लिया नोट? देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स 0,0 36,15। ये दो पॉइंट से इनके बीच की डिस्टेंस निकालना है। देखिए एक पॉइंट आपका है कौन सा पॉइंट है? 0,0 और एक पॉइंट कौन सा आपका 36,50, है ना। और ये दो पॉइंट को इसको ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया। तो डिस्टेंस निकालना है, यहाँ पे वही लिखेंगे जो सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे बाय डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूले का यूज करेंगे तो कौन सी डिस्टेंस निकालेंगे? ए बी। क्या होगा? डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। कितना आएगा? वैल्यू रखिए, इसको आप क्या बोलेंगे? x1, ये वैल्यू को x1 बोल दीजिए, कामा इसको बोल दीजिए y1। इसको क्या बोलेंगे? x2 कामा y2। x1 की जगह 0, y1 की जगह भी 0। x2 की जगह कितना है? x2 की जगह 36, तो y2 की जगह 15। ठीक है, रखिए x2 की जगह कितना है? 36 माइनस 0 स्क्वायर। देखिए x2 की जगह 36 माइनस x1 की जगह 0 प्लस y2 की जगह कितना है? 15 माइनस y1 की जगह 0 स्क्वायर। तो क्या होगा? अंडर रूट के अंदर 36 माइनस 0 36 स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 15 स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पहले देखना है 36 का स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर निकालने का आपको तरीका पता है, 36 का स्क्वायर निकालना है तो इसको लिखेंगे 36 इंटू 36। जो भी आंसर आएगा 36 में 36 का मल्टीप्लाई कीजिए। 6 6 जा 36, 6 3 जा 18, 18 और 2 कैरी कितना रहेगा? 3 21। फिर 3 6 जा 18, 3 6 जा 18 कैरी 1, 3 3 जा 9 और 10। कितना आएगा? 6 9 2 1। कितना है? 1 2 9 6 प्लस 15 का स्क्वायर कितना होता है? 15 का स्क्वायर बोले तो 15 इंटू 15, तो कितना आएगा? 225। करके देखना। 15 5 जा 75, 15 1 जा 15 और 7 22, 225। इनको प्लस कीजिए, इसमें 225 को प्लस करो, ये हो जाएगा 11। क्या हो जाएगा? 11 और 9 और 2 11 12 और 4 5 और ये कितना हो जाएगा? 1। कितना आएगा? अंडर रूट के अंदर 1521। आई थिंक ये जो स्क्वायर रूट होगा 39 का होगा। करके देखते हैं। 39 में 39 का मल्टीप्लाई, 39 स्क्वायर इंटू 39 इंटू 39, तो 39 इंटू 39, 9 9 जा कितना होगा? 81, 88, 9 3 जा 27, 27 और 8 35, 3 9 जा 27, कैरी 2, 3 3 जा 9 11, 1 5 4 2 12, कैरी 1 4 5 1 आ गया। 39 का है, 39 यूनिट। ये तो आपने क्या निकाल लिया? डिस्टेंस ए बी निकाल लिया, जो आपको बोला था इनके बीच की डिस्टेंस जो ए बी जो थी वो। क्वेश्चन ने आगे क्या बोला है वो देखो। क्वेश्चन ने आगे क्या बोला है, क्वेश्चन को पढ़ो। कैन यू नो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन्स ए एंड बी। दो टाउन्स के बीच की डिस्टेंस आप निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। ये वही तो निकाला है। इसको ए को क्या बोल दो? टाउन ए बोल दो। ये जो पॉइंट है टाउन बी, मतलब पहले टाउन का ओरिजिन पर है। मान लो पहला टाउन का है ओरिजिन पर, दूसरा टाउन कुछ दूरी पर है, तो उनके बीच की डिस्टेंस निकाल सकते हैं। यहाँ पे आप लिखेंगे यस वी कैन फाइंड द डिस्टेंस, we can find the distance between two towns A and B, two towns A and B निकाल सकते, बिल्कुल आप निकाल सकते हैं। आप मान लो कि लेट
टाउन ए 8, टाउन ए प्लेस्ड एट origin 0, 0 end, and town B placed at 8.36, 15, whose distance is 39 यूनिट। कितनी होगी उनकी डिस्टेंस, कितनी होगी 39 यूनिट। इस टाइप से आप रीजन लिख सकते हैं क्वेश्चन 2 का। नोट कर लीजिए, ये भी डिस्टेंस फार्मूले के ऊपर ही बेस्ड था, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स ए बी सी पॉइंट्स 1, 5, 2, 3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। कोलिनियर का कंसेप्ट भी मैंने बताया था। ये तीनों आपको चेक करना है, डिटरमाइन करना है। आपको गिवन क्या दे रखा है, गिवन में दे रखा है, अब यहाँ पे लिखेंगे लेट ए, पॉइंट ए इज इक्वल टू 1, 5, पॉइंट बी इज इक्वल टू 2, 3, पॉइंट सी इज इक्वल टू क्या मान लो -2, -11। ये आपको गिवन भी है और आपने मान भी लिया एबी से। आपको डिटरमाइन करना है, डिटरमाइन, क्या डिटरमाइन करना है आपको, डिटरमाइन करना है कि दिस पॉइंट्स आर कोलिनियर, दिस पॉइंट्स आर कोलिनियर, ये आपको बताना है। ये पॉइंट्स आपके क्या है, डिटरमाइन। पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर। अब कोलिनियर के बारे में मैंने आपको बताया था कि आपको सबसे पहले तो ये कब पॉइंट कभी एक ही लाइन पे है, इनके बीच इनकी जो कोई सी भी दो डिस्टेंस का सम करूंगा तो तीसरी के इक्वल आएगा। मैंने बताया था क्या बताया था, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू क्या आना चाहिए, ए सी, या बी सी प्लस ए सी किसके इक्वल होना चाहिए, ए बी के, या ए सी प्लस ए बी किसके इक्वल आना चाहिए, बी सी के। मतलब इन्हीं भी दो को कभी आप प्लस करो, थर्ड एक इक्वल कभी आ जाए तो क्या होगा, कोलिनियर होगा। कब नहीं है तो कोलिनियर नहीं होगा। तो कुल मिलाकर के आपको क्या निकालना, पहले ए बी निकालो, बी सी निकालो, ए सी निकालो। सॉल्व करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बाय डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला आपका क्या होता है, अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर बाय डिस्टेंस फार्मूला। आप कौन से डिस्टेंस पहले निकालेंगे, पहले डिस्टेंस आप निकालेंगे ए बी। डिस्टेंस कौन सी निकालेंगे, ए बी। देखिए ए बी डिस्टेंस निकालते हैं, यहाँ पे निकालेंगे ए बी। ए बी क्या होगा, अंडर रूट के अंदर फार्मूला ये लगाना। ए बी जब निकालोगे तो आप इसको क्या बोलेंगे, x1, इसको y1, इसको x2 और इसको y2। जस्ट पहले वाले को x1 y1, दूसरे वाले को x2 y2 आप बोल सकते हैं, या इसको भी x1 y1 बोल दो, इसको x2 y2 बोल दो, पर जो मानोगे वही रखना है। x2 की जगह क्या रखोगे, 2 माइनस, और x1 की जगह कितना है 1, इसका स्क्वायर प्लस, y2 की जगह कितना है 3, y2 की जगह 3 माइनस, y1 की जगह कितना है 5 का स्क्वायर। आंसर कितना आएगा, देखिए ये कितना आएगा, 1 का स्क्वायर प्लस ये आएगा -2 का स्क्वायर। क्यों, 5 में से 3 गई 2 और दोनों में ग्रेटर ये -2। ये कितना आएगा, अंडर रूट के अंदर 1 का स्क्वायर 1, माइनस का स्क्वायर प्लस और 2 का स्क्वायर 4, कितना आएगा अंडर रूट ऑफ 5। ये आपका आ गया। फिर आप क्या निकालोगे, बीसी। क्या निकालेंगे, बीसी। तो बीसी कैसे निकालेंगे, वही का वही, ये डिस्टेंस फार्मूला। बीसी जब निकालेंगे, ये इसका काम तो हो गया। बीसी निकालेंगे, इसको क्या बोल दीजिए, x1, इसको y1, इसको x2 और इसको y2। अब बीसी निकाल रहे हैं
तो बी वाले को x1 y1, सी वाले को x2 y2, फार्मूला वही का वही लगेगा। x2 कितना है -2, -2 -2, x2 की जगह -2, ये माइनस ये लिखा, x1 की जगह कितना है 2 स्क्वायर प्लस, फिर क्या है y2 माइनस y1, y2 कितना है -11, फिर ये माइनस ये लिखा, y1 की जगह 3 इसका स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा ये अंडर रूट के अंदर देखिए -2 कितना आएगा -4 का स्क्वायर प्लस ये कितना आएगा -11 और 3 दोनों माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस का ये माइनस का, कितना आएगा -14 स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा अंडर रूट के अंदर माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 और 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, कितना होता है 196। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 6 और 6 12 2 196 और 16 12 2 कैरी 1 10 और 1 11 कैरी 1, ये कितना आएगा 2 2 1 2, ये आपका आएगा। फिर आप क्या निकालेंगे AC, क्या निकालेंगे AC। अब जब AC निकालेंगे तो क्या मानेंगे AC मानेंगे, A और C निकालना AC, इसको आप बोल दीजिए x1, इसको y1, इसको x2 y2, तो क्या हो जाएगा देखिए x2 माइनस x1, x2 कितना है -2 माइनस x2 -2 माइनस x1 कितना है 1 स्क्वायर प्लस y2 कितना है -11 माइनस 5 स्क्वायर, कितना आएगा अंडर रूट के अंदर कितना आ जाएगा ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस -16 का स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर कितना होगा 16 का स्क्वायर 256 है। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा अंडर रूट के अंदर 9 और 265 भी आएगा ना, 15 का स्क्वायर 225 होता है, 16 का हो गया 60, किसी का भी स्क्वायर निकालना सिंपल सा तरीका है 16 इंटू 16, 3 का स्क्वायर तो 3 का 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 6 कितना होगा 96 और 16 1 16 और 9 25, सही है 256 आएगा, ये आ गया। अब देखिए कोई से भी दो को प्लस करो, इन दो को प्लस करूंगा दिया आएगा नहीं आएगा, इन दोनों को प्लस करूंगा दिया आएगा नहीं आएगा, क्या मैं इन दोनों को प्लस करूं दिया आएगा नहीं आएगा, तीन ही भी दो को प्लस करने पर ये नहीं आएगा, मतलब ये कोलिनियर नहीं है। अब यहाँ पे लिखेंगे सिंस AB प्लस BC नॉट इक्वल टू AC, पर हमेशा ध्यान रखना हमेशा दो छोटे वालों को प्लस करते हैं, ये छोटे वालों को प्लस करेंगे तभी तो बड़े के इक्वल आ सकता है, तो ये छोटा है √5 √212, ये भी छोटा है पर इनको दोनों प्लस करूंगा तो इसके इक्वल नहीं आएगा, अंडर रूट वैल्यू निकालने के बाद में प्लस करेंगे ना तब भी ये इक्वल नहीं आएगा, तो आप लिखेंगे सो या देयरफॉर गिवन पॉइंट्स A B एंड C आर नॉट कोलिनियर, ये कोलिनियर नहीं है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 होता है फिनिश। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, कुछ भी नहीं किया है मैंने आपको, जैसे कि बताया था कि पूरी एक्सरसाइज में डिस्टेंस फार्मूले का इस्तेमाल होगा, तो वही का वही इस्तेमाल हो रहा है, सिर्फ कंडीशंस आपको पता होना चाहिए कि कोलिनियर में क्या होता है। कोलिनियर की कंडीशन को और अच्छे से देखना है समझना है तो आप इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देखिएगा, नोट कर लीजिए, कर लिया ओके। अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला, चेक वेदर 5 - 2 5, -2 6, 4 7, -2 आर द वर्टाइसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब मैंने आइसोसेलेस ट्रायंगल की भी आपको कंडीशन बताई थी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है जैसे ये ABC है, तो उसकी कोई सी भी दो साइड से क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, दो साइड से इक्वल होना चाहिए। वो कोई सी भी हो सकती है, ऐसा जरूरी नहीं है कि AB और AC इक्वल हो, AB और BC भी इक्वल हो सकती है, AC और BC भी हो सकती है ना, कोई सिर्फ दो इक्वल हो सकते हैं। तो आप मान लो कि ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है, तो आप AB निकालो, BC निकालो, AC निकालो, कोई सी भी दो इक्वल आ गई तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, नहीं तो नहीं, सिंपल सा है।
ये आप इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में इन सब के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे गिवन में आप लिखिएगा, गिवन में क्या लिखेंगे, लेट, आपने मान लिया कि जो ए है उसको 2 कामा क्या था 5 कामा -2 को आपने क्या बोल दिया ए, और बी किसको बोला आपने 6 कामा 4, ये 6 कामा 4 को आपने क्या बोल दिया बी, और जो सी है सी किसको बोला 7 कामा -2 को। आपको क्या करना है, चेक करना है, चेक क्या करना है, पॉइंट्स ए बी एंड सी आर vertices of isosceles of an isosceles triangle। आइसोसेलेस ट्रायंगल के कब होंगे, जब कोई सी भी दो साइड से इक्वल आ जाए। तो आप यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, बाय डिस्टेंस फार्मूला। क्या लिखेंगे, बाय डिस्टेंस फार्मूला। अब डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है ये आपको पता है, क्या होता है, अंडर रूट के अंदर क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही होता है। अब यहाँ पे आप क्या निकालो, पहले तो a और b प्रीवियस क्वेश्चन जैसे ही है, पहले आपने क्या निकाला ए बी जब निकालोगे तो इसको क्या बोलेंगे x1, इसको y1, इसको x2 और इसको y2। तो क्या होगा, x2 कितना है 6 है, x2 6 है, 6 माइनस ये वाला 6 x2 माइनस x1 कितना है 5 होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 4 माइनस y1, देखो y2 4 ये माइनस और y1 की जगह वापिस से क्या आ गया -2। तो यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट लगाए, स्क्वायर ब्रैकेट लगाए और स्क्वायर, इसको आगे सोल्व करेंगे क्या आएगा, देखिए 6 माइनस 5 1 का स्क्वायर प्लस ये क्या आएगा 4 माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस ये कितना आ जाएगा 6, 4 प्लस 6 4 प्लस 2 कितना आएगा 6 का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में ये क्या होगा, आप चाहो तो इधर ही कर लीजिए, आप ब्रेक करके नीचे भी कर सकते हैं ना, नहीं तो आप सोचो कि सर सीधे सीधे कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन में, तो हम भी ऐसे ही करेंगे। आपको इस पे जहां तक मिले ठीक है, उसके बाद में ब्रेक करके कर सकते हैं। ये कितना आएगा 1 प्लस 6 का स्क्वायर 36, तो ये कितना आएगा अंडर रूट ऑफ 37। फिर ये ए बी निकाला, अब क्या निकालेंगे BC। अब जब BC निकालेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे x1, इसको y1, इसको x2 और इसको y2। नाम ही तो देना है, कुछ भी दे दो, x1 y1, इसको x2 y2। b पहले वाले को x1 y1 दिया, c वाले को x2 y2 दिया। तो क्या होगा, फार्मूला ये लगेगा, x2 कितना है 7 माइनस x1 कितना है 6 स्क्वायर प्लस y2 कितना है -2। देखिए y2 कितना है y2 की जगह -1 माइनस ये वाला माइनस ये है, y1 की जगह कितना है 4 और उसका होल स्क्वायर कितना आएगा अंडर रूट के अंदर 7 माइनस 6 से कितना होगा 1 का स्क्वायर प्लस ये -2 -4। देखो दोनों में जब माइनस आ जाए या एक जैसे साइन आ जाए तो प्लस होता है, 4 प्लस 2 कितना आएगा 6, पर दोनों माइनस इसलिए माइनस लगेगा 6 स्क्वायर, या ग्रेटर नंबर का साइन, इन दोनों में ग्रेटर ही है तो माइनस लगेगा। इसका करेंगे तो कितना आएगा 1 का स्क्वायर 1 और माइनस का स्क्वायर आपको पता था, माइनस का स्क्वायर हमेशा क्या होता है, माइनस का स्क्वायर हम ऑलवेज प्लस, 6 का स्क्वायर 36 क्या आएगा अंडर रूट ऑफ 37। देखिए ये दो ही इक्वल आ गए, तो यही से आपको पता चल रहा है कि ये क्या होगा आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टाइसेस होंगे। और फिर भी आप AC निकालिए, क्या पता इक्विलेटरल भी तो हो सकता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल भी आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। देखिए AC इसको क्या बोलेंगे x1 y1 और C वाले को फर्स्ट वाले को x1 y1 सेकेंड वाले को x2 y2 बोला, ऐसा पर जरूरी नहीं है, इसको x1 y1 इसको x2 y2 भी बोल सकते हैं। क्या हो जाएगा फार्मूला क्या है x2 माइनस x2 कितना है 7 माइनस x1 कितना है 5 होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है y2 है -2 फिर माइनस स्क्वायर ब्रैकेट माइनस ये वाला माइनस y2 की जगह -2 रखा ये
माइनस ये वाला y1 की जगह कितना है -2 और इसका स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ये अंडर रूट के अंदर 7 - 1 7 - 5 कितना आएगा 2 का स्क्वायर प्लस ये कितना आएगा -2, ये माइनस माइनस कितना होगा +2 का स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में देखोगे तो ये क्या आएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस का ये प्लस का है ना, ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा। अब ऐसे कैंसिल आउट नहीं करना क्योंकि गंदा दिखता है, ये कैंसिल आउट होंगे तो कितना आएगा 0 का स्क्वायर, मतलब 0 ही आएगा और क्या। तो कुल मिला के ये अंडर रूट ऑफ 4 आ जाएगा और 4 का स्क्वायर रूट होता है 2। 0 का स्क्वायर कितना आएगा 0 को 4 में प्लस करोगे तो कितना आएगा 4, अंडर रूट ऑफ 4 कितना आएगा 2। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सिंस ए बी इक्वल है बी सी, ये दोनों इक्वल है, कितना है अंडर रूट ऑफ 37। सो या देयरफॉर सो गिवन पॉइंट्स ए बी एंड सी are vertices of an isosceles triangle। आइसोसेलेस ट्रायंगल की वर्टिसेस है। इस एक्सरसाइज में कुछ और क्वेश्चंस बाकी है, उनको भी करते हैं। नोट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, in a classroom 4 friends are seated the point A B C D। ये क्लासरूम है, इसमें 4 फ्रेंड्स बैठे हुए हैं A B C D as shown in फिगर। ये फिगर में जो बताया गया, चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास, वो क्लास में चलती है, चलते हुए ऑब्जर्व करती है आफ्टर ऑब्जर्वेशन फॉर फ्यू मिनट्स। क्लास के अंदर जैसे इंटर होती है वो ऑब्जर्वेशन करती है पूरी क्लास का, और ऑब्जर्वेशन करने के बाद में फॉर फ्यू मिनट चंपा आस्क चमेली, चंपा चमेली से कहती है डोंट यू थिंक ABCD इज ए स्क्वायर, क्या तुम सोच रहे हो कि ये ABCD क्या है, एक स्क्वायर है, मतलब इनको कब में कब मिला हो तो क्या ये स्क्वायर क्या फॉर्म करेंगे, वो ये पूछ रही है। इस टाइप का जो भी फिगर बना है, तो चंपा पूछती है चमेली से कि क्या ये जो ABCD है ये क्या एक स्क्वायर है, क्वेश्चन मार्क पूछती है। चमेली डिसएग्री, चमेली क्या करती है डिसएग्री करती है कि नहीं ये स्क्वायर नहीं है। यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला फाइंड विच ऑफ इज करेक्ट, आपको बताना है उनमें से कौन सा करेक्ट है। मतलब चमेली सही बोल रही है कि चंपा सही बोल रही है। चंपा तो मना कर देती ये ABCD स्क्वायर नहीं। तो स्क्वायर का कंसेप्ट मैंने बताया था, स्क्वायर में क्या होता है चारों साइड से क्या होती है इक्वल होना चाहिए, AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA, चारों इक्वल होना चाहिए। साथ में डायगोनल भी क्या होना चाहिए इक्वल, एक डायगोनल क्या है BD, एक डायगोनल क्या है AC। तो आपका AC इक्वल टू क्या होना चाहिए BD होना चाहिए, BD और AC भी इक्वल होना चाहिए। कभी ऐसा है तो स्क्वायर होगा, नहीं है तो नहीं होगा। तो सारी डिस्टेंस आपको निकालना है। अब आपको गौर करना है कि ये पॉइंट्स है कौन से। देखो A पॉइंट कौन सा है, देखो A पॉइंट से यहाँ पर 3 है, x की वैल्यू कितनी है 3, y की वैल्यू कितनी है 4, ये पॉइंट कौन सा होगा 3, 4, ये होगा ना। ये x की वैल्यू 3 और ये y की वैल्यू 4 है। ये वर्टिकल वैल्यू किसकी बताती है y की, और ये वैल्यू किसकी बताती है x की। x देखो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 3। अब ये B पॉइंट क्या होगा, तो ये वर्टिकल वैल्यू किसकी बताती है y की, तो वर्टिकल वैल्यू कहाँ तक है 7 तक, और ये जो हॉरिजॉन्टल वैल्यू होती है x की होती है, तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना है देखो, यहाँ से यहाँ तक 6। ये पॉइंट क्या हो जाएगा 6, 7। अब C वाले पॉइंट को देखना है, ये हॉरिजॉन्टल वैल्यू कौन सी बताएगी x की, तो कहाँ तक है 9 तक है, तो ये हो जाएगा आपका 9, इस पॉइंट को बोलेंगे 9, और y की वैल्यू ये 4। फिर एक और ये पॉइंट है, तो देखिए ये वैल्यू जो D पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक किसकी वैल्यू बताएगा x की वैल्यू, हॉरिजॉन्टल वैल्यू ये 1 है, 1 नहीं 6 है। ये वैल्यू यहाँ से यहाँ तक कितनी है, यहाँ से यहाँ तक, ये देखो यहाँ से यहाँ तक 6 है, और y की वैल्यू इतनी है, y की वैल्यू कितनी है 1। ये 4 पॉइंट्स है।
आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, डिस्टेंस फार्मूले से डिस्टेंस निकालना है। जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आप यहाँ पे लिखेंगे बाय डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है आपको पता है? क्या होता है? अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये आपका डिस्टेंस फार्मूला होता है, बाय डिस्टेंस फार्मूला। ये होता है, आप क्या निकालेंगे? पहले ए बी निकालेंगे, सारी डिस्टेंस निकालेंगे ए बी। अब जब ए बी निकालेंगे, ये ए बी, तो इसको x1 y1 बोल दो थोड़ी देर के लिए, इसको क्या बोल दो? x2 y2। जस्ट ये आपको इमेजिन करना है ना, तो क्या आ जाएगा? x2 माइनस x1, x2 किसको माना है? 6 को, माइनस x1 3 को माना है, इसका स्क्वायर प्लस फिर क्या y2 माइनस y1, y2 कितना है? 7 माइनस ये y2 और ये y1 कितना है? 4 और उसका स्क्वायर। इसको सॉल्व करो, कितना आएगा? 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 3 का स्क्वायर। आप देखेंगे कितना आ जाएगा? 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 इजिकल टू अंडर रूट ऑफ 18। कितना आ गया? अंडर रूट के अंदर 18 आ गया। तो आप दूसरी सेकेंड डिस्टेंस निकालें, क्या निकालेंगे? ये ए बी निकाल लिया, अब बी सी निकालें, बी सी भी डिस्टेंस फार्मूले से निकालेंगे। अब क्या करें? इसको x1 बोल दो, इसको y1, और इसको x2 और इसको y2 बोल सकते हैं। तो x2 कितना है? 9 माइनस 6। ये जस्ट आप इमेजिन करते हैं ना, इसको x1 बोला, y1, इसको x2 y2 प्लस कितना आएगा? 4 माइनस 7 का स्क्वायर, 4 माइनस 7 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? इसको सॉल्व करोगे तो 9 माइनस 6 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 माइनस 3 का स्क्वायर। अब देखिए इसका आंसर भी 9, 3 का स्क्वायर 9 और माइनस का स्क्वायर ऑलवेज प्लस, 3 का स्क्वायर कितना आएगा? 9 अंडर रूट ऑफ 80। ऐसे कैसे मैंने BC निकाला, ऐसे CD निकाले, CD भी डिस्टेंस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें क्या करें? किसी को कुछ भी नाम दे सकते हैं ना, नाम देने में कुछ भी नहीं रखा है। आप चाहे तो इसको x1 y1 बोल दे, इसको x1 y1, इसको x2 y2 बोल दे, इसको x1 y1, इसको x2 y2। तो क्या होगा? x2 कितना है? 6, कितना आएगा? 6 माइनस कितना है? 9 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है? 1 माइनस 4 का स्क्वायर। इसको देखेंगे तो क्या आएगा? 6 माइनस 9, मतलब हमेशा 9 में से ही माइनस करेंगे, पर ग्रेटर ही है तो माइनस 3 का स्क्वायर। और इधर भी देखो 4 में से 1 को माइनस करेंगे तो माइनस 3 का स्क्वायर। इसको आगे सॉल्व करोगे, माइनस का स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव, 3 स्क्वायर 9 माइनस स्क्वायर पॉजिटिव, 3 स्क्वायर 9 अंडर रूट ऑफ 80। फिर इसके बाद में आप देखें DA निकाल लीजिए, DA। अभी तक तो सारी चीजें इक्वल आ रही है। अब देखते हैं चमेली गलत है कि चंपा गलत है। यहाँ पे देखते हैं, इसको x1 y1 बोल दो, इसको x2 y2 बोल दो, या ऐसा कर लो, इसको x1 बोल दो, इसको y1 बोल दो, इसको x2 y2 बोल दो। ऐसा भी कर सकते हैं, कुछ भी x1 y1 किसी को बोल सकते हैं, पर जिसको जो बोलो वही वैल्यू पुट करना है। ये x2 कितना है? 6 माइनस x1 कितना है? 3 स्क्वायर प्लस y2 कितना है? 1 माइनस 4 का स्क्वायर। कितना आएगा? ये अंडर रूट के अंदर 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा माइनस 3 का स्क्वायर। इसको देखेंगे, ये भी अंडर रूट 9, 3 स्क्वायर माइनस स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 9 अंडर रूट ऑफ 80। ये चारों चीजें इक्वल आ गई। अब डायगोनल चेक कर लो, एक डायगोनल कौन सा? AC और एक कौन सा? BD। तो मैंने लिया AC। अब AC जब डायगोनल लेंगे, इसको x1 y1 बोल दो, इसको x2 y2 बोल दो, इसको x1 y1, इसको x2 y2। तो कितना आ जाएगा? 9 माइनस 3 स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3, ये x2 माइनस x1, फिर y2 माइनस y1, कितना आएगा? 4 माइनस 4 स्क्वायर, ये कितना आएगा? 6 का स्क्वायर, और ये कितना आएगा? 0 का स्क्वायर
कितना आएगा, 6 का स्क्वायर कितना होगा 36 प्लस 0 का स्क्वायर कितना होगा 0, अंडर रूट के अंदर 36 इज इक्वल टू 6। अंडर रूट ऑफ 6 कितना आता है 6 आता है, ये आपने 8th में पढ़ा होगा। अब क्या निकालेंगे BD निकालेंगे, तो इसको आप क्या बोले x1 y1, इसको x2 y2, ये x1 y1 ये x2 y2 कितना है अंडर रूट के अंदर 6 माइनस ये x2 माइनस x1, 6 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस 1, y2 कितना है 1 माइनस 7 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 6 माइनस 6 0 का स्क्वायर प्लस ये कितना आएगा, ये माइनस होगा तो कितना आएगा माइनस 6 का स्क्वायर, ये कितना आएगा 0 का स्क्वायर 0 प्लस माइनस स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, 6 स्क्वायर 36 अंडर रूट ऑफ 36 इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पे देख सकते हैं, आप यहाँ पे लिखेंगे सिंस AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA एंड साथ में आपका AC इज इक्वल टू BT, ये भी इक्वल है, तो आप क्या लिखेंगे कौन कौन से स्टूडेंट बोले पॉइंट्स 4 फ्रेंड्स आर सीटेड इन स्क्वायर, ऐसा बोल सकते स्क्वायर पे बैठे हुए, 4 फ्रेंड्स आर seated in a square, seated at the points, seated are in a point of square, at the points of square, ऐसा आप अपने मन से बोल लिख सकते हो 4 फ्रेंड्स हैंड्स। कौन अब सही हुआ, ये तो गलत हुई, चमेली क्या हुई गलत साबित हो गई ना, चमेली डिसएग्री कर गई थी। सो आपसे पूछा है कौन करेक्ट है, विच ऑफ इज करेक्ट, कौन करेक्ट है चंपा, हैंस चंपा इज करेक्ट। तो ये यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 5 होता है फिनिश। इसी टाइप के सारे क्वेश्चंस आपको मिलने वाले, ये जो क्वेश्चन भी है सारे इस एक्सरसाइज पूरी डिस्टेंस फार्मूले के ऊपर बेस्ड है, जो कि डिस्टेंस फार्मूला ये होता है अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। कुछ भी नहीं करना है, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करते जाना है। जो कंडीशन है, जैसे स्क्वायर की कंडीशन होती है, स्क्वायर में 4 साइड से क्या होती है इक्वल होती है, ये 4 साइड से जो होती है ये इक्वल होती है, और साथ में ये डायगोनल भी इक्वल होते हैं। और ऐसा कैसा रोम्बस होता है, रोम्बस में क्या होता है 4 साइड्स तो इक्वल होती है पर डायगोनल इक्वल नहीं होती, इसको नोट कर लीजिए। अगला देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है, नेम दी टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल समझते ना, जिसमें 4 साइड्स होती है, जिसमें भी ऐसा फिगर जिसमें 4 साइड्स होती है वो क्या होता है क्वाड्रिलेटरल। जैसे ये 1 2 3 4, ये 4 साइड से ये क्वाड्रिलेटरल होगा। ABCD कुछ भी नाम दे सकते हैं, ABCD PQRS कुछ भी दे सकते हैं। तो आपसे पूछा नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन, और रीजन भी देना है और ये पॉइंट्स आपको दे रखे। तो आप क्या हो सकता है, ये स्क्वायर हो सकता है, स्क्वायर पता है ना जिसके चारों साइड से इक्वल हो। एक क्या हो सकता है रेक्टेंगल हो सकता है, एक क्या हो सकता है रोम्बस हो सकता है, रोम्बस के बारे में आपको बताया था, ये क्या है रोम्बस, इसके डायगोनल इक्वल होते हैं, ये आपका स्क्वायर है, ये आपका रेक्टेंगल है, और ये आपका रोम्बस है। एक और आपको बताया था पैरेललोग्राम, इनके बारे में सब इंट्रोडक्शन में पढ़ चुके हैं। इसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं, इसके डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं, इनकी सब कंडीशन भी अपन ने देखी थी। ये आपका क्या है पैरेललोग्राम। तो आपको इनमें से बताना है कि कौन सा बनेगा, ये पॉइंट्स दे रखे हैं है ना। तो आपको कंडीशंस पता होना चाहिए, इसमें चारों साइड्स क्या होती है इक्वल होती है, और डायगोनल भी इक्वल होते हैं, और इसमें चारों साइड से इक्वल होते हैं पर डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं।
इसमें अपोजिट साइड से क्या होती है, इक्वल होती है, पर डायगोनल साथ में डायगोनल भी इक्वल होते हैं, दिख ही रहे होंगे। इसमें क्या होता है, अपोजिट साइड से क्या होती है, इक्वल होती है, पर डायगोनल आपके बड़े छोटे होते हैं, वो भी आपको दिख रहा है। तो इस टाइप के फिगर्स है, इनमें आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा फिगर आपका बनने वाला है। चलिए देखते हैं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, जिसमें क्या गिवन है, आपको पॉइंट्स दे रखे हैं -1 कामा, यहाँ पे आप मान भी सकते हैं गिवन में फर्स्ट कर रहे हैं, फर्स्ट। आप यहाँ पे फर्स्ट में गिवन में लिख सकते हैं, गिवन में आपने लिखा लेट, मान लिया कि आपको जो पहला पॉइंट है उसको ए बोल दिया, -1 कामा -2। जो सेकेंड वाला पॉइंट है, ये सेकेंड वाला पॉइंट है, उसको क्या बोल दिया, 1 कामा 0। जो थर्ड पॉइंट है उसको सी बोल दिया, सी क्या है आपका -1 कामा 2। जो थर्ड पॉइंट है -1 कामा 2, और ये कौन सा है -3 कामा जी। ये मान लिया कि गिवन है आपका। अब यहाँ पर आपको चेक करना है, क्या चेक करना है, ये कौन से टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, यहाँ पे चेक कर सकते हैं। चेक विच टाइप जैसा लिखो, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ये आपको क्या करना है, चेक करना है। अब सॉल्व कीजिए। सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, पहले ए बी निकालेंगे, बाय यहाँ पे लिखेंगे बाय डिस्टेंस फार्मूला। बाय डिस्टेंस फार्मूला क्या होगा, अंडर रूट के अंदर क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। अब यहाँ पर आप निकालिए डिस्टेंस, कौन सी डिस्टेंस पहले निकालेंगे, ए बी डिस्टेंस निकालेंगे। ए बी डिस्टेंस निकालेंगे, ए बी, तो इसको क्या बोले, x1 y1, इसको x2 y2। ये आपका क्या हो गया, x1 y1, ये आपका हो गया x2 y2। जस्ट इमेजिन किया है ना, जस्ट इमेजिन किया, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर x2 क्या है, 1 माइनस, ये x2 1 है माइनस, फिर क्या है x1 की जगह वापस से -1, इसके लिए ब्रैकेट लगा है, स्क्वायर ब्रैकेट प्लस, फिर आपको क्या दे रखा है, y2 माइनस y1, y2 कितना है 0 माइनस, ये y2 की जगह 0 रखा, फिर माइनस, और y1 की जगह कितना है -2 है, इसके लिए यहां पर भी स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ, लगा दिया। अब इसको सॉल्व करो, कितना आएगा, ये 1 माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 0, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना आएगा 2 का स्क्वायर डायरेक्ट। अब इसको आप देखोगे अंडर रूट के अंदर 1 प्लस 1 कितना होगा 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और ये 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, तो कितना आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 8, यही हुआ। अब नेक्स्ट क्या निकालोगे, BC, यह भी आपने क्या निकाला, AB, अब BC निकालो, BC क्वाड्रिलेटरल में वही होगा ना, तो A होगा AB BC और CD, तब क्या निकालेंगे, BC निकालेंगे। BC में इसको x1 y1 बोल दो, इसको अब क्या बोलो x1 y1, और इसको x2 y2, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 कितना आएगा -1 माइनस, ये क्या है आपका x1, सॉरी ये आपका क्या है x2 माइनस x1 की जगह कितना है 1 और उसका स्क्वायर, प्लस y2 की जगह 2 है, फिर माइनस y1 की जगह है 0 उसका स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा, देखिए -1 -1 तो ये -2 आ जाएगा, और ये 2 का स्क्वायर देखेंगे अगेन वही का वही आएगा, 4 + 4 इजिकल टू अंडर रूट ऑफ 8। देखो -2 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर करोगे प्लस 2 का स्क्वायर 4, 2 स्क्वायर 4। अब क्या निकालेंगे, AB BC CD, अब क्या निकालें CD। अब CD के लिए देखें, ये आपका पॉइंट, ये पॉइंट आपका है D है ना, तो इसको क्या बोले x1, इसको बोले
y1 और ये आपका क्या आ जाएगा x2 y2। जस्ट आपने इमेजिन किया है। तो क्या आ गया देखिए x2 की वैल्यू कितनी है -3, फिर माइनस x, ये किसकी वैल्यू है x2 की वैल्यू -3, फिर माइनस ये वाला x1 की वैल्यू अगेन -1। बस आपको यहाँ पे माइनस और प्लस जो है इसका थोड़ा सा केयरफुली ध्यान रखना है। फिर क्या है y2 माइनस y1, y2 कितना है 0 -2 का स्क्वायर। अब देखिए ये क्या हुआ, ये -3 हो गया, ये माइनस माइनस +1 इसका स्क्वायर हो गया, प्लस ये क्या हो गया -2 का स्क्वायर इजिकल टू, इसको सॉल्व करोगे देखो यहाँ पे क्या मिलेगा, एक माइनस एक प्लस है, सॉल्व करोगे तो 3 - 1 तो कितना आएगा 2 और ग्रेटर ही है तो -2 का स्क्वायर, और यहाँ पर भी क्या है -2 का स्क्वायर। तो अगेन आप देखोगे इसके अंदर कितना आ जाएगा -2 का स्क्वायर कितना 4, यहाँ पर भी 4, अल्टीमेटली क्या आ जाएगा √8। कितना है √8। फिर क्या निकालोगे डीए, क्या निकालोगे डीए, डीए या एडी कुछ बोल लो, ए बी बी सी सी डी, डीए या एडी कुछ भी बोल लो, एडी लिख लो, डीए भी लिख सकते हैं एडी भी लिख सकते हैं क्योंकि डिस्टेंस वही वही होगी, ए से डी वही होगी, डी से ए भी वही होगी। तो इसके लिए मैंने क्या बोला, इसको x1 y1 बोला, इसको x2 y2 बोला, तो क्या आएगा -3, ये क्या है x2 माइनस x1 माइनस फिर -1 है। देखो यहाँ पे समझना x2 ये फार्मूला x2, ये x2 लिखा -3, फिर ये माइनस जो था ये माइनस आपने ये लिखा, फिर x1 की जगह क्या है, x1 की जगह ये -1 प्लस, फिर क्या है y2 माइनस y1, y2 क्या है y2 की जगह है 0 माइनस -2 का स्क्वायर, कितना आएगा ये, इसको सोल्व करो -3 माइनस माइनस +1 स्क्वायर प्लस ये आपका आ जाएगा माइनस माइनस +2 का स्क्वायर, इसको आगे सोल्व करोगे ये कितना आएगा -2 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये अंडर रूट के अंदर 4 + 4 कितना आ गया √8। अब देखो सारी की सारी डिस्टेंस वही वही आई, √8 और √8, ये इसका आंसर है ना। ये जो आपने लिखा ये ऊपर का आंसर था, मैं तो कंफ्यूज नहीं होना है। ये हो गया, अब डायगोनल भी निकाल लो, अब क्या निकाल ले डायगोनल भी निकाल ले। डायगोनल कौन है, एक AC है और एक BD है। डायगोनल है AC, देखिए डायगोनल में कौन आएगा AC, A और C, इसको x1 y1 बोलो, इसको x2 और इसको y2 बोल दो, x2 y2 x1 y1 x2 y2, कितना आएगा -1, ये कौन सा, ये -1 x2 माइनस फिर ये -1 और उसका स्क्वायर, फिर क्या होगा y2 माइनस y1, y2 कितना है 2 माइनस -2, माइनस माइनस बहुत कंफ्यूज कर रहे हैं ना, y2 ये है y2 माइनस फार्मूले का ये माइनस और y1 की जगह अगेन -2 है, तो कितना आ जाएगा ये हो जाएगा -1, ये माइनस माइनस +1 और ये प्लस, ये कितना आएगा 2 माइनस माइनस +2 का स्क्वायर, नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा ये 0, ये कितना आ जाएगा 0, तो 0 का स्क्वायर प्लस 2 to the 4 स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 0 प्लस 0 का स्क्वायर 0 और ये कितना है 4 का 16, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 16 इजिकल टू कितना आ जाएगा 4, इसका आंसर कितना आ जाएगा 4। फिर क्या निकालोगे BD, क्या निकालोगे BD, देखिए BD क्या आएगा BD ये BD, ये x1 y1 इसको x2 y2 बोलो, तो कितना आएगा -3 -1 का स्क्वायर, कैसे x2 माइनस ये x2 माइनस x1 कितना है 1 उसका स्क्वायर प्लस y2 कितना है 0 -0 का स्क्वायर, तो कितना आएगा ये -3 -1 तो -4 का स्क्वायर और ये 0 - 0 0,
0 का स्क्वायर, ये कितना है अंडर रूट के अंदर कितना है 16 और ये 0, इसको सॉल्व करोगे कितना है अंडर रूट ऑफ 16, अंडर रूट ऑफ 16 या 0 16 प्लस 0 16, 16 का अंडर रूट कितना आएगा 4। और यहाँ पे आप लिखेंगे सिंस, क्या लिखेंगे सिंस ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी एंड इक्वल टू क्या है डी ए या ए डी एंड, साथ में देखो सभी के सभी इक्वल है, ए बी बी सी सी डी ए डी, ये सभी के सभी अंडर रूट 8 आए और साथ में ए सी और बी डी को देखो, ये भी ए सी भी 4 आया बी डी भी 4 आया एंड ए सी इक्वल टू बी डी। सो पॉइंट्स ए बी सी एंड डी formed a square। ये क्या बनाएंगे स्क्वायर बनाएंगे, क्योंकि स्क्वायर में ही होता है चारों साइड से इक्वल होती है, साथ में डायगोनल भी क्या होते हैं इक्वल होते हैं। तो ये जो आपका था क्वेश्चन 6 का फर्स्ट था। ऐसा कैसा आप कौन सा करेंगे क्वेश्चन सेकेंड, मिटा दे इसको। अब सेकेंड में आपको क्या दे रखा है, ये सेकेंड वाला है गिवन। देखिए गिवन में कौन कौन से पॉइंट दे रखे सेकेंड वाले में, मान लो लेट ए किसको बोला -3, 5, बी किसको बोला 3, 1, सी किसको बोला 0, 3, ये है ना। और फिर क्या है डी -1, ये। आपको वही का वही क्वेश्चन क्या था, आपको चेक करना था, क्या चेक करना था, नेम दी टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल कौन सा है वो बताना है ना। तो आप ऐसा जस्ट इमेजिन कर लो, कोई सा क्वाड्रिलेटरल आपको दे रखा है ए बी सी डी। अब ये है कौन, ए बी सी डी है कौन, तो पता वही करेंगे, पहले ए बी निकालेंगे, बी सी सी डी और डी है। इनमें से कौन सा अभी जो बना था वो ये बना था, स्क्वायर बना था, भले डायग्राम ऐसा नहीं था पर वो स्क्वायर था, है ना। आप वैसे वैसे आप क्या पहले निकालेंगे, सॉल्व करेंगे, क्या लिखेंगे बाय डिस्टेंस फार्मूला। अब डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये आपका डिस्टेंस फार्मूला होता है। अब डिस्टेंस फार्मूले में सारी चीजें निकालना पड़ेगा, पहले तो आपको ए बी निकालना पड़ेगा, ए बी क्या होगा, ए बी निकालने के लिए क्या होगा, इसको x1 y1 इसको x2 y2, तो क्या होगा x2 3 माइनस x1 कितना है -3, ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा है ना, प्लस y2 कितना है 1 माइनस 5 का स्क्वायर, क्या आ जाएगा ये 3 माइनस माइनस प्लस 3 और उसका स्क्वायर और प्लस ये कितना आ जाएगा -4 का स्क्वायर। -4 क्यों, 5 में 1 गई 4, दोनों में ग्रेटर ही है तो -4 का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप ये कितना आएगा 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, ये माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, इसको सॉल्व करो कितना आएगा 3 प्लस 3 6 स्क्वायर 36, माइनस स्क्वायर प्लस ऑलवेज माइनस स्क्वायर इज प्लस 4 स्क्वायर 16, प्लस करेंगे 6 6 12, 3 और 1 4 और 5 52, then AB BC, then find BC, what is the value of BC, you can suppose x1 y1 and x2 y2, x2 माइनस x1 0 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 3 माइनस 1 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 0 माइनस 3 स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 y2 माइनस y1 कितना आएगा -3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 3 माइनस 1 2 स्क्वायर कितना आएगा, माइनस स्क्वायर
प्लस 3 स्क्वायर 9, 2 स्क्वायर 4, अंडर रूट ऑफ 30, 9 and 4 30. And AC, what is value of AC? Sorry, not AC. AB, BC, CD. CD. X1, Y1, X2, Y2. X1, X2 minus X1, X2. What is X2? X2 is minus 1 minus 0 square plus Y2 is minus 4 minus Y1 is 3 square. Minus 1 square plus minus 7 square. 1 minus square always positive, 1 square 1 plus minus square this plus. Minus square is plus and 7 square is 49. Under root of 50. Next DA. Next is DA. DA या AD. X1, Y1, X2, Y2. X2 minus X1. X2 minus X1. X2 is minus 1 minus X1 is minus 3 square. Plus Y2 minus Y1 minus 4 Y2 minus Y1 minus 5 square. Minus 1 minus minus plus 3 square minus 9 square. 3 minus 3 plus minus 1 अपोजिट साइन है, माइनस होगा 3 minus 1 2 ग्रेटर नंबर प्लस 2 स्क्वायर प्लस माइनस स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर 81. कितना आएगा 2 स्क्वायर कितना 4 प्लस 81 85. यू कैन से देखिए AB अंडर रूट ऑफ 52, BC अंडर रूट ऑफ 13, CD अंडर रूट ऑफ 15, DA अंडर रूट ऑफ 85. चारों के चारों जो है अलग अलग है, तो अलग अलग है तो कोई सा भी नहीं होगा, है ना. या तो अपोजिट इक्वल होना चाहिए या तो आपके चारों इक्वल होना चाहिए. तो ये तो किसी भी टाइप का क्वाड्रिलेटरल नहीं बनेगा. आपको AD और DA निकालने की जरूरत ही नहीं है. वो तो कब निकालते हैं जब या तो चारों साइड से इक्वल आती या अपोजिट साइड से इक्वल आती, तो आप आगे की बात करते हैं कि इनमें से कौन सा हो सकता है. आप यहाँ पे लिखेंगे सिंस AB नॉट इक्वल टू BC नॉट इक्वल टू CD नॉट इक्वल टू DA या AD. सो points A, B, C and D does not formed a quadrilateral. ये आपका हो गया क्वेश्चन 6 का सेकंड. अब चलते हैं क्वेश्चन 6 के थर्ड पर. कर लिया नोट? फटाफट नोट करिए वीडियो को पॉज करके. ओके, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर चलते हैं. थर्ड क्या है उसको देखते हैं. थर्ड में पॉइंट कौन कौन से दे रखे हैं देखिए. थर्ड में पॉइंट 4,5. ये कौन सा है 4,5. फिर ये बी वाला पॉइंट कौन सा दे रखा है 7,6. सी वाला पॉइंट कौन सा दे रखा है सी वाला पॉइंट 4,3 एंड डी वाला पॉइंट कौन सा दे रखा है डी 1,2. आपको वही का वही बताना है. नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाय डिस्टेंस फार्मूला. आपको क्या निकालना है AB. क्या निकालना है AB, BC, CD और ये निकालना है. देखिए AB कैसे निकलेगा. इसको आप बोलेंगे X1 Y1, ये X2 Y2.
तो क्या आएगा अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 मतलब 7 माइनस 4 स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 का स्क्वायर। कितना आएगा ये 7 माइनस 4 3 स्क्वायर 6 माइनस 1 1 का स्क्वायर। कितना आएगा ये 3 स्क्वायर 9 प्लस 1 स्क्वायर 1 अंडर रूट ऑफ 10। बीसी बीसी निकालेंगे बीसी तो इसको आप क्या बोल रहे हैं x1 y1 इसको x1 y1 इसको x2 y2। तो कितना आएगा अंडर रूट के अंदर 4 माइनस 7 का स्क्वायर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 इज 3 माइनस 6 स्क्वायर। 7 माइनस 4 माइनस 3 स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3 माइनस 3 स्क्वायर। माइनस स्क्वायर पॉजिटिव 3 स्क्वायर 9 माइनस स्क्वायर पॉजिटिव 3 स्क्वायर 9 अंडर रूट ऑफ 18 9 plus 9 18 CD say this x1 y1 x2 y2 1 minus x2 minus x1 1 minus 4 square plus y2 minus y1 2 minus 3 square। next solve 4 minus 1 minus 3 square 4 ग्रेटर नंबर है ग्रेटर नंबर साइन लेंगे माइनस 3 स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 3 माइनस 2 1 ग्रेटर नंबर साइन इज माइनस माइनस स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव 3 स्क्वायर 9 प्लस माइनस स्क्वायर पॉजिटिव 1 स्क्वायर 1 अंडर रूट ऑफ 10 एंड डी ए। नाउ we find dA x1 y1 say this x1 y1 say this x2 y2 1 minus 4 square plus 2 minus 5 square minus 3 square 4 minus 1 minus 3 square 5 minus 2 5 minus 2 minus 3 square under root of 9 under root of 9 under root of 18। now we calculate diagonal। देखिए यहाँ पे अपोजिट साइड इक्वल आ गई है ए बी किसके इक्वल है ए डी के ये ए बी इक्वल आ गया ए डी के सॉरी ए बी इक्वल आ गया सी डी के अंडर रूट 10 और ये जो बी सी इक्वल आ गया ए डी बी सी है अंडर रूट ऑफ 18 डी है अंडर रूट ऑफ 18। आप क्या निकाल सकते हैं डायगोनल निकाल सकते हैं। तो डायगोनल से पता करेंगे कौन है क्योंकि ये जो है ये रेक्टेंगल में भी अपोजिट साइड से इक्वल होती है और पैरेललोग्राम में भी। तो आपको बताना है ये दो में से कौन है कौन सा आपका क्वाड्रिलेटरल है। अब क्या निकालेंगे एसी एसी ये एसी है ए सी से दिस x1 y1 से दिस x2 y2 4 माइनस 4 स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 स्क्वायर 0 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर 0 प्लस माइनस स्क्वायर पॉजिटिव 2 स्क्वायर 4 अंडर रूट ऑफ 4 इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट बी डी डायगोनल बी डी बी डी से दिस x1 y1 से दिस x2 y2 1 माइनस 7 स्क्वायर x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर 2 माइनस 6 स्क्वायर 7 माइनस 1 माइनस 6 स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2 माइनस 4 स्क्वायर माइनस स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर 36 माइनस स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 16 4 स्क्वायर 4 4 जा 16 अंडर रूट 6 6 जा 12 4 3 1 4 5 52। now you can say देखिए AB since AB equal to CD AB equal to CD AB under root 10 CD under root 10 and BC AB equal to CD equal to under root of 10 and next BC equal to
डी ए बी इक्वल टू डी ए बी सॉरी बी सी अंडर रूट ऑफ 18 डी ए अंडर रूट ऑफ 18 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 18 एंड इन डायगोनल ए सी नॉट इक्वल टू बी डी। ए सी एंड बी डी नॉट इक्वल नहीं, ए सी 2 आया, बी डी कितना है अंडर रूट ऑफ 52, ये दोनों इक्वल नहीं है। तो ये किसमें होता है, देखिए इसमें अपोजिट साइड से तो इक्वल होती है पर डायगोनल बड़े छोटे होते हैं, तो ये किसमें होगा पैरेललोग्राम। आप लिखेंगे हेंस गिवन पॉइंट्स ए बी सी डी formed a parallelogram. Now your question is complete. समझ में आया क्या किया इस क्वेश्चन में? बस सारे क्वेश्चन में ए बी बी सी सी डी डी ए सी डी डी ये सब निकालना है और इसी से सबको आपको पता चल जाएगा कि रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है, रोम्बस है या स्क्वायर। अब चलते क्वेश्चन नंबर 7 पर, कर लिए नोट। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के ऊपर फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट निकालना है विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9। एक्स एक्सिस पर कोई सा पॉइंट है, आप सपोज करो ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पर कोई सा पॉइंट है, जैसे ये पॉइंट मैंने ले लिया P। अब आपको पता है एक्स एक्सिस पर हमेशा क्या होता है, y 0 होता है। एक्स एक्सिस पे y 0 होता है, क्यों होता है, क्योंकि ये घर किसका है, x का है और यहाँ पे y नहीं हो सकता, y अपने घर पर है ना। जस्ट एग्जांपल x, ये x है, x एक्सिस से y हमेशा 0 रहेगा, x की कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगी, वही आपको वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला है। तो बोला फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस के ऊपर कौन सा पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंस। इक्वी डिस्टेंस का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस पर है, ये पॉइंट क्या है, इक्वल डिस्टेंस पर है, किनसे, 2, -5 और -2, 9। तो मान लो कि एक पॉइंट इधर कोई सा, एक पॉइंट ये और ये दोनों क्या इक्वल डिस्टेंस पर है। एक पॉइंट आपका क्या है 2, -5, एक पॉइंट आपका क्या है -2, 9 और ये दोनों क्या है इक्वल। ये दो पॉइंट्स है जो कि P पॉइंट से क्या है इक्वल डिस्टेंस पर है और ये P पॉइंट किस पर है, एक्स एक्सिस पर है। एक्स एक्सिस पर हमेशा y 0 होता है और y एक्सिस पे हमेशा x 0 होता है। ये दोनों इक्वल है। आप मान लो इसको A पॉइंट बोल दो, इसको B बोल दो। तो आपको गिवन में आप देखेंगे, गिवन में आपको क्या दे रखा है, गिवन में आपको बोला है कि P पॉइंट से इसकी डिस्टेंस और इसकी डिस्टेंस क्या है इक्वल है। मतलब आपको गिवन है PA इक्वल टू PB, ये आपको गिवन, और साथ में ये पॉइंट्स दे रखे, वर्टेक्स दे रखे, ये तो डायग्राम में ही आप नहीं लिखेंगे चलेंगे। आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट है P x, 0, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। इसकी वैल्यू, x की वैल्यू निकाल लो, y की वैल्यू तो ऑलरेडी 0, x की वैल्यू निकालना। आप सॉल्व करेंगे तो जो गिवन है उसी का इस्तेमाल करेंगे। गिवन में क्या दे रखा है, आप यहाँ पे लिखेंगे सिंस PA इक्वल टू PB, ये आपको गिवन है, ये आपका क्या है गिवन है। अब PA क्या है डिस्टेंस, PB भी क्या है डिस्टेंस, यहां से यहां तक ये डिस्टेंस है, ये यहां से यहां तक डिस्टेंस है। तो इसको किससे सॉल्व करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला से। क्या लिखेंगे, बाय डिस्टेंस फार्मूला। अब डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है आपको पता है, अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही होता है डिस्टेंस फार्मूला। बस PA डिस्टेंस निकाल लो। PA कैसे निकालोगे, अंडर रूट के अंदर, फिर PB ये भी अंडर रूट के अंदर, अरे इसे तो निकालेंगे। PA डिस्टेंस फार्मूले से निकालेंगे इक्वल टू PB, P से B तक ये भी डिस्टेंस फार्मूले से निकालेंगे। तब क्या करें, पहले PA निकालेंगे, तब क्या करें, इसको मैंने बोल दिया x1 y1, इसको बोला x2 y2। तो क्या होता है आपका फार्मूला, x2 माइनस x1, x2 कितना है x है, माइनस x1 कितना है 2 होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 0, माइनस 0 माइनस y2 माइनस y1 की वैल्यू है -5
तो क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, इसका स्क्वायर इक्वल है, ठीक है। फिर नेक्स्ट इक्वल टू पीबी, अब पीबी निकालेंगे पी से बी तक, है ना। इसको आप बोले x1, इसको y1, और ये x2 y2, वैसे वैसे कितना आ जाएगा, ये x माइनस x2 माइनस x1 होता है, x2 माइनस x1, तो x2 की जगह कितना है, x है, फिर ये वाला माइनस ये लिखा, फिर उसके बाद में x1 की वैल्यू है -2, ये ब्रैकेट बन स्क्वायर। फिर आपको क्या दे रखा, y2 माइनस y1, y2 कितना है 0 -9, ये है ना, y2 0 माइनस y1 कितना है 9। अब इसको सॉल्व कीजिए, देखिए इधर भी स्क्वायर रूट है, इधर भी स्क्वायर रूट है, तो आप स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट को कैंसिल आउट कर सकते हैं, या दोनों साइड आप स्क्वायर करेंगे तब भी ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बात एक ही है। अब यहाँ पे क्या बचा आपका, यहाँ पे आप फार्मूला लगा सकते हैं, यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, फार्मूला लगा, नहीं लगाना हो तो नेक्स्ट स्टेप में लगाएंगे, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस ये माइनस माइनस प्लस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना होगा, ये बचेगा x माइनस माइनस प्लस 2 होल स्क्वायर, ये बचेगा -9 का होल स्क्वायर। अब सॉल्व कीजिए, यहाँ पे फार्मूला लगेगा, फार्मूला पड़ा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और एक और फार्मूला लगेगा a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये इनटू में 2ab, ये वाला फार्मूला यहाँ लगेगा, यहाँ पर ये वाला फार्मूला लगेगा। देखिए एक्स स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर, इसको आप ए बोले, इसको बी बोले, ए स्क्वायर बोले तो एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए बोले तो एक्स, बी बोले तो 2, प्लस 5 स्क्वायर 25, नेक्स्ट एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 2 ए बी, एक्स को ए बोला, 2 को बी बोला, 2a बी बोले तो 2, और प्लस माइनस स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर 81, ओके। नाउ यू कैन कैंसिल आउट एक्स स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर, अब इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं, देखिए ये एक्स स्क्वायर यहाँ पॉजिटिव, इसको इधर लेकर के आएंगे तो ये क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। अब नेगेटिव बन जाएगा तो आप उसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर, जैसे एक्स स्क्वायर इधर है, ये वाले एक्स स्क्वायर को इधर लाएंगे, माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर ये इधर 2 स्क्वायर है, ये प्लस का 2 स्क्वायर इधर आएगा, माइनस का 2 स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो डायरेक्ट कर दिया, एक स्टेप बचेगी आपकी। अब यहाँ पे आपके पास क्या बचा, 2 2 जा 4x प्लस 25 इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 2 जा 4x, यहाँ पे माइनस आएगा, फार्मूले में देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या है -2, यहाँ पे माइनस है, कितना आएगा 2 2 जा 4 माइनस 4x प्लस 25, 2 2 जा 4x प्लस 81। नाउ यू कैन सॉल्व दिस इक्वेशन, ये जो है 4x प्लस का है, ये इधर आएगा -4x माइनस 4x ये तो पहले था, ये इधर है माइनस का 4x, ये प्लस का जो 25 है इसको इधर लेकर के जाओ, ये 81 है पहले से, ये उधर गया माइनस का 25, कितना आएगा -8x, कितना आएगा 4x दोनों माइनस 8x, कैंसिल आउट करो, 81 माइनस 25 कितना आएगा 82, 11 में 5 6, यहाँ पे बचेगी 7 7 माइनस 5 7 माइनस 2 56, कितना आएगा 56, ये मल्टीप्लाई में एक्स के साथ में, ये डिवाइड में जाएगा, 56 डिवाइड बाय -8, एक्स की वैल्यू -7, 8 1 जा 8 8 7 जा 56, एक्स इज इक्वल टू -7। पॉइंट आपका क्या होगा, पॉइंट आप लिखेंगे हैंस पॉइंट P ऑन x एक्सिस इज क्या होगा -7, 0।
यही पूछा था ना। हेंस पॉइंट P ऑन x एक्सिस, x एक्सिस पर जो पॉइंट है वो कौन सा होगा, P x कामा 0, x की वैल्यू -7, तो -7 कामा 0 होगी। तो इस टाइप से आप क्वेश्चन 7 को कर सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो 7, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8 जो करेंगे वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कर लिया नोट? समझ में कैसे किया? जस्ट डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई किया, क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना है। पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस बीच इज इक्वी डिस्टेंस, जो एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट है वो इन दो पॉइंट से क्या है, इक्वल डिस्टेंस पर है, इक्वी डिस्टेंस पर है। तो इसकी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक जो होगी वही डिस्टेंस ये भी होगी। तो पी इक्वल टू पी बी, ये आपको गिवन था। डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई किया, एक बार इधर एक बार इधर, इसको सॉल्व करते करते गए, आपका एक्स की वैल्यू -7 आ गई। तो पॉइंट कौन सा हो गया, -7,0। अब देखते हैं, ये क्वेश्चन आपका था 7, क्वेश्चन चेंज नहीं किया था। ये क्वेश्चन कौन सा था, 7 नंबर का क्वेश्चन था, 6 नहीं था। ये कौन सा था, 7 नंबर का क्वेश्चन था। अब आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ y निकालना, y की वैल्यू निकालना है। ये कितनी होगी, सिंपल सा, value for the distance between point these two point distance between the point P 2, -3 and Q 10, y is 10 यूनिट। दो पॉइंट है आपके, एक पॉइंट P है, P क्या है 2, -3, और एक पॉइंट Q है वो क्या है 5, 10, y। कितना है 10, y। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 10 यूनिट। P और Q के बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 10 यूनिट। ये दे रखा है, आपको y की वैल्यू निकालना है। डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट इज 10 यूनिट। एक P है एक Q है, तो आपको गिवन क्या दे रखा, PQ। P और Q के बीच की डिस्टेंस, P और Q के बीच की डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, PQ। PQ किसके इक्वल दे रखी, 10 के इक्वल दे रखी। अब क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो जो गिवन है उसी का इस्तेमाल करना है। सिंस PQ इज इक्वल टू कितना है 10, यहाँ पे आप लिखेंगे बाय डिस्टेंस फार्मूला। क्या लिखेंगे, बाय डिस्टेंस फार्मूला, बाय डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये आपका होता है डिस्टेंस फार्मूला। अब PQ क्या डिस्टेंस है, PQ क्या डिस्टेंस है, इसको आप बोले x1, इसको बोले y1। ये आपका होगा x1, ये आपका होगा y1, ये x2 और ये y2। तो डिस्टेंस PQ निकालेंगे, PQ डिस्टेंस, तो उसके लिए ये वाला ब्रैकेट लगा, ये स्क्वायर रूट लगाना पड़ेगा, ये वाला स्क्वायर रूट। और इक्वल टू में क्या है 10, इक्वल टू में क्या है 10। तो क्या होगा x2 कितना है 10 -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, y2 कितना है y -3 का होल स्क्वायर। यही है, सॉल्व कीजिए इसको। ये कितना आएगा, अंडर अंदर 10 - 2 8 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा y +3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10। आप दोनों साइड क्या कर दीजिए, स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर। या तो आप ऐसा कर लीजिए, ये जो स्क्वायर रूट है ये उस इक्वल साइन के उस साइड जाएगा तो स्क्वायर में बदल जाता है। स्क्वायर रूट उस साइड जाता है स्क्वायर में बदल जाता है, और जब स्क्वायर किसी नंबर का रहता है तो उस साइड जाकर के स्क्वायर रूट में बदल जाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तो ये उस साइड क्या जाएगा 10 का स्क्वायर बना देगा ये, और इधर क्या बचेगा 8 का स्क्वायर 64 प्लस यहाँ पे a + b होल स्क्वायर फार्मूला लगेगा जो अभी लिखा था, a + b होल स्क्वायर क्या होता है a² + b² + 2ab। फार्मूला देखा था आपने, इसको a बोले इसको b बोले, क्या आएगा y² + 3 का स्क्वायर प्लस 2, a बोले तो y, b बोले तो 3। कितना आएगा 64 y² और ये कितना आएगा 3 × 2 = 6 y, ये 3 का स्क्वायर प्लस 9, ये कितना आएगा 100। क्या कीजिए, ये हो गया y² को आगे लिखा प्लस 6y
ये 64 और 9 कितना होगा, प्लस, सभी प्लस में 64 प्लस 9 कितना आएगा, 9 और 13 3 कैरी 1 6 और 1 7 73, 100 इधर आएगा, माइनस का 100 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y। इसको सॉल्व करोगे तो 100 में से 100 में माइनस करना है 73, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, दोनों में अपोजिट साइन होंगे तो क्या होगा, माइनस। 100 माइनस 73, क्या करें, 10 में से इधर से इसको कैरी दिया, 10 में से 3 गई 7, यहाँ पे बचे 9, 9 में से 7 गई 2, 27, और यहाँ पे कुछ नहीं बचा 0। कितना आएगा, माइनस का 27 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इन दोनों में ग्रेटर ये था तो इसलिए माइनस लगा है। अब ये आपकी क्या बन गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसको सॉल्व करेंगे तभी y की वैल्यू मिलेगी। क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, लास्ट वाले नंबर में। ये आपको याद हो, आपने चैप्टर 4 में ये सब सारी चीजें पढ़ी थी। वाई स्क्वायर के साथ में जो नंबर है इसका मल्टीप्लाई इधर करना, कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 1 मल्टीप्लाई माइनस 27। तो कितना आएगा, माइनस 27 आएगा। कितना आएगा, माइनस 27। तो इसको वैसे लिखेंगे वाई स्क्वायर प्लस ये 6 और y इंटू में मल्टीप्लाई में, तो y को आगे लिखा, 6 के लिए क्या बनाएंगे, ब्रैकेट। बाकी सब साइन वैसे वैसे लिखे। अब आपको क्या करना है, इस 6 को दो पार्ट्स में ब्रेक करना है। ऐसे ब्रेक करना है कि उनको को प्लस करो तो 6 आ जाए, सॉरी माइनस करें, माइनस करे तो कितना आ जाए, 6 आ जाए, माइनस करे तो कितना आ जाए, 6 आ जाए, और मल्टीप्लाई करे तो 27। तो 9 3 जा 27 होता है, ऐसा लिख सकते हैं 6 को। 9 माइनस 3, 9 माइनस 3 कितना आएगा, 6, और 9 3 जा 27। और ये क्या पीछे क्या बचा, माइनस 27 इज इक्वल टू 0। बाकी सब ऐसे वैसे लिखते, इसको सॉल्व करेंगे। वाई स्क्वायर प्लस इसका मल्टीप्लाई इधर हुआ तो 9y, प्लस y का इधर हुआ तो प्लस का माइनस में माइनस, y का 3 में 3y, माइनस 27 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे, इसको कॉमन ले सकते हैं, इसमें से y कॉमन लिया, इसमें भी y 2 बार है, इसमें 2 बार है, तो एक बार y कॉमन गया, क्या बचा, y प्लस 9। यहाँ से दोनों माइनस है तो माइनस कॉमन लिया। इस 27 को आप क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 3 लिख सकते हैं। ये 3 और ये 3 कॉमन गया, तो जब भी माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर का साइन प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, कितना बचेगा, y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब क्या करें, अब क्या करेंगे बताएं, अब क्या करेंगे, y प्लस 9, y प्लस 9 कॉमन ले लेंगे, y प्लस 9 कॉमन लिया ये। अब बचा क्या, y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 के इक्वल रखें, एक बार इसको 0 के इक्वल रखें। y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 9, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 3। ये दो वैल्यूज आ गई इसकी, y की दो वैल्यूज आ गई। अब यहाँ पे लिख सकते हैं, आपसे y की वैल्यू पूछी थी, y की वैल्यू आ गई, y इज इक्वल टू माइनस 9 एंड 3। यही आपका आंसर है। नोट करें, आई थिंक समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन 8 है आपका। कौन सा क्वेश्चन है, 8 नंबर का क्वेश्चन है। नोट करिए, कर लिया, ओके। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। समझ में आया क्या किया, आपको पी क्यू दे रखा था, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 10, y निकालने के लिए कहा था, तो जो दिया है उसी का इस्तेमाल करेंगे, जो गिवन है उसी का इस्तेमाल किया। पी क्यू डिस्टेंस है, डिस्टेंस फार्मूले से इसको x1 y1, इसको x2 y2 वही का वही रखा। ये स्क्वायर रूट उधर गया तो स्क्वायर बन गया। तो जब सॉल्व किया तो आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना आपको आता है, कई बार आप डिस्कस कर चुके क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। इसका मल्टीप्लाई इधर किया, माइनस 27 आया, फिर वाई स्क्वायर, यहाँ पर y को आगे लिखा, 6 पहले ब्रैकेट, तो ब्रैकेट बनाया। 6 को ऐसे दो ब्रेक नंबर्स में ब्रेक करना है जिनको माइनस करने पर कितना आ जाए, 6 माइनस, क्यों, क्योंकि इसका और इसका मल्टीप्लाई किया था तो माइनस 27 आया था, इसलिए माइनस करेंगे। 9 माइनस 3 6, और 9 3 27 ब्रेक किया। फिर उसके बाद में इसका मल्टीप्लाई इधर किया, फिर इधर किया, दिया आया, फिर कॉमन लिया y, तो y प्लस 9 बचा, यहाँ से माइनस कॉमन लिया, और साथ में 3 भी कॉमन लिया तो y प्लस 9 बचा, और दोनों को 0 के इक्वल रखा, तो एक y की वैल्यू माइनस 9 और y की वैल्यू 3। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, आपको बोला गया एक पॉइंट है, क्वेश्चन नंबर 9,
if q 0,1 इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम p एंड r, एक q पॉइंट है जो कि p और r पॉइंट से क्या है, इक्वी डिस्टेंस पर है। एक पॉइंट आप q ले लीजिए, ये q पॉइंट है, q पॉइंट क्या है 0,1, ये क्या इक्वी डिस्टेंस पर है, किससे, दो पॉइंट से दे रखे हैं। एक पॉइंट कौन सा दे रखा है आपको, एक p पॉइंट दे रखा है, p पॉइंट क्या है 5,-3, और एक पॉइंट r दे रखा है, r कौन है आपका x,6 ये दे रखा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू निकालना है। ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस QR एंड PR। आपको क्या करना है, आपको दे रखा है कि ये QP और ये इक्वल है, ये बोला है ना Q इज इक्वी डिस्टेंस, इक्वी डिस्टेंस मतलब इक्वल डिस्टेंस पर, ये पॉइंट Q है, ये यहां से भी इक्वल डिस्टेंस, ये यहां से यहां तक जितना है वहां से यहां तक ये इतना ही है, ये दोनों इक्वल डिस्टेंस पर है। तो ये दोनों QP और QR ये दोनों इक्वल है, ये आपको गिवन है। तो गिवन में आप क्या लिख सकते हैं, गिवन में आप लिख सकते हैं QP इज इक्वल टू QR, ये आपको गिवन है। आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है पहली चीज आपको फाइंड करना है फर्स्ट नंबर पे x की वैल्यू, सेकंड नंबर पे आपको बोला है x की वैल्यू निकालना है, सेकंड नंबर पे आपको क्या बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, पहले तो x की वैल्यू, ऑल्सो फाइंड डिस्टेंस QR, एक डिस्टेंस आपको QR निकालना है, QR कितना है, और साथ में आपको क्या निकालना है डिस्टेंस PR, ये क्वेश्चन टैग है, ये आपको फाइंड आउट करना है। जैसे x से भी आपको फाइंड आउट करना है, आपको सॉल्व करना है। तो जो गिवन है उसी का इस्तेमाल करें, बार बार वही बात, आपको क्या गिवन है QP और QR, यहाँ पे लिखेंगे सिंस QP इज इक्वल टू QR, ये आपको क्या गिवन है। तो सॉल्व करेंगे, क्या लिखेंगे बाय डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही होगा। तो डिस्टेंस फार्मूला पहले QP के लिए लगाए, पहले किसके लिए लगाए QP के लिए, इसको आप बोले x1 y1, इसको x1 y1, इसको x2 y2, इसको x1 y1, इसको x2 y2 बोल सकते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं, इसको x1 y1 बोल दो, इसको x2 y2 बोल दो। ये क्या होगा, पहले QP निकालेंगे, क्या निकालेंगे QP, Q से P तक ये वाली डिस्टेंस, तो क्या लगाएंगे स्क्वायर रूट, फिर ये इक्वल साइन, फिर QR के लिए क्या लगाएंगे स्क्वायर रूट लगाएंगे, ऐसे ही तो करेंगे। QP में x2 कितना है 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस, फिर क्या है y2 कितना है -3 माइनस y2 -3 माइनस 1 स्क्वायर इक्वल, फिर क्या है, फिर आपका क्या निकालेंगे QR, ये वाली डिस्टेंस निकालेंगे, इसको x1 y1 बोला, इसको x2 y2 बोल दिया, कितना आएगा x2 कितना है, x2 की जगह कितना है x माइनस x1 की वैल्यू कितनी 0 होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 6 माइनस 1 होल स्क्वायर, ये होगा ना y2 माइनस y1, ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट करो, ये कितना है 5 माइनस 0 5 का स्क्वायर प्लस -3 माइनस 4 का स्क्वायर हो गया इक्वल, इधर x स्क्वायर हो गया, इधर 6 माइनस 1 5 का स्क्वायर, ये कितना आएगा, देखो आप देखेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 5 के स्क्वायर से, क्यों कैंसिल आउट होगा, कारण क्योंकि ये भी 5 का स्क्वायर है, इसको इधर लेकर कहेंगे माइनस हो जाएगा, ये 5 का स्क्वायर पहले से, इसको इधर लाएंगे माइनस का 5 का स्क्वायर कैंसिल आउट, यहाँ पे क्या बचा आपके पास, बचा माइनस का स्क्वायर कितना होगा प्लस, है ना, माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का 16 इजिकल टू ये कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू ये इधर आएगा, आप इसको रोटेट करके लिखिए, एक्स स्क्वायर को इधर लिख दीजिए, इसको इधर लिख दीजिए, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, ये स्क्वायर मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी नंबर का स्क्वायर उस साइड जाता है तो स्क्वायर रूट बन जाता है, तो ये स्क्वायर रूट बनेगा, और साथ में प्लस माइनस भी आएगा। प्लस माइनस क्यों आता है, प्लस माइनस इसलिए आता है कि स्क्वायर की पावर, इस एक्स की पावर कितनी 2 है, इसकी डिग्री 2 है, जिसकी डिग्री 2 रहती है उसकी 2 वैल्यूज आती है, प्लस के साथ में माइनस के साथ में उसको लिखते हैं, तो ये कितना है अंडर रूट के अंदर 16, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी प्लस माइनस 4, एक्स की वैल्यू आपने निकाल ली, फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया सॉल्व। तो आपकी एक्स की वैल्यू कितनी मिल गई
प्लस माइनस 4। अब आपको नेक्स्ट क्या निकालना है? नेक्स्ट निकालना है क्यू आर। अब क्यू आर किधर होगा? ये क्यू आर यही है। अब एक सब्जेक्ट क्या रखोगे? अब देखिए, अब ये तुमको इस टाइप से दिखेगा नेक्स्ट स्टेप में। देखिए ये आपका क्या है? क्यू कितना है? 0, 1 और ये आर की वैल्यू आपने निकाल ली। एक्स की वैल्यू कितनी है? प्लस माइनस 4 और ये कितना हो गया? 6। अब ये क्यू आर निकालना है। यहाँ पे लिखेंगे नाउ क्यू आर। क्यू आर क्या होगा? वही डिस्टेंस फार्मूले से, है ना। तो एक बार आप क्या लेंगे? प्लस साइन लेंगे, एक बार माइनस साइन लेंगे, पर पहले तो उसको सॉल्व करो। इसको मैंने क्या बोला? x1 y1। इसको क्या बोला? x2 y2। तो फार्मूले में क्या होगा? x2 माइनस x1। x2 क्या है? प्लस माइनस 4 माइनस x1 कितना है? 1 सॉरी 0 है, इसका स्क्वायर। x2 की जगह है प्लस माइनस 4, फिर माइनस x1 की जगह 0 है, प्लस y2 6, y2 माइनस y1 कितना है? 1 स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा ये? इसको देखेंगे क्यू आर अंडर रूट के अंदर। देखिए इसको सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस 4 आएगा। 4 में से मैं 0 माइनस करूं, भले प्लस 4 का हो या प्लस माइनस का 4 हो, दोनों में से मैं जब 0 को माइनस करूंगा तो हमेशा कितना बचेगा? 4 ही बचेगा। प्लस का 4 यहाँ बचेगा, यहाँ माइनस का 4 बचेगा, मतलब क्या बचेगा? प्लस माइनस 4 बचेगा। इसका स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 कितना होगा? 5 का स्क्वायर। अब देखो क्यू आर, देखो प्लस का स्क्वायर करूंगा तब भी प्लस आएगा, माइनस का स्क्वायर करूंगा तब भी प्लस आएगा। 4 का स्क्वायर करूंगा 16, 5 का स्क्वायर करूंगा 25। तो कितना आएगा? क्यू आर इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 25, ये आ जाएगा 41। कितना आ गया? 6 और 5 11, 2 और 1 3 और 3 1 4। तो क्यू आर की वैल्यू अब क्या आ गई? कितने है ये जो क्यू आर की जो वैल्यू आएगी वो अंडर रूट ऑफ 41 आएगी। अब नेक्स्ट आपको क्या निकालना है वो देखिए, मिटा दिए। देखिए उसको आप यहाँ पे करेंगे। नेक्स्ट जो निकालना है, नेक्स्ट आपको निकालना है पी आर निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ पी आर। अब पी आर भी किससे निकालेंगे? डिस्टेंस फार्मूले से। पी आर भी कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस फार्मूले का यूज करके निकालेंगे। तो आप देखिए कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पे x2 y2 नाम चेंज कर दीजिए, नाम चेंज कर दीजिए। अब आपको क्या निकालना? पी आर। यहाँ पे उसका डायग्राम बना लेते हैं, अच्छे समझ में आ जाएगा। इसको ये पी बोला, जैसे ये आपका पॉइंट है पी, इसके कोऑर्डिनेट है 5, -3। और अब चलो नीचे लिख लो, इसकी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। ये आपका पी है 5, -3 और ये क्या है? आर आपने निकाला था +-4, 6। यही था ना, अभी वैल्यू निकाली थी x की वैल्यू +-4, तो x जब +-4, 6। इसको आप बोले x1, इसको बोला y1, इसको बोला x2, इसको बोला y2। तब आपको क्या निकालना है? पी आर। यहाँ पे आप लिख सकते हैं नाउ पी आर निकालेंगे कैसे? डिस्टेंस फार्मूले से। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? x2 - x1, मतलब +-4 -5 का स्क्वायर प्लस x2 कितना है? +-4 माइनस x1 कितना है? 5। x1 कितना है? 5। y2 कितना है? 6 माइनस y1 कितना है? -3। y2 कितना है? 6 माइनस, और y1 कितना है? -3। इसका होल स्क्वायर कितना आएगा? पी आर इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर कितना आएगा? ये +-4। एक बार आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं? प्लस साइन ले सकते हैं, एक बार माइनस साइन ले सकते हैं। पर आप देखिए एक बार वो स्टेप को सॉल्व कीजिए, फिर उसके बाद लेंगे। प्लस ये कितना आएगा? 6 + 3 का होल स्क्वायर, ये होगा 6 माइनस प्लस इसका होल स्क्वायर हो गया। एक और स्टेप लिख दिए, पी आर इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर ये कितना आएगा? +-4 -5 का होल स्क्वायर प्लस ये 6 और 3 9 का स्क्वायर कितना होगा? 81। इसको आप थोड़ा सा चाहे तो इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे आप लिखेंगे टेकिंग प्लस साइन। क्या लेंगे? प्लस साइन। टेकिंग प्लस साइन लेंगे तो क्या आएगा? देखिए पी आर इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर ये प्लस साइन लेंगे तो कितना आएगा? 4 - 5 का होल स्क्वायर और प्लस इधर कितना है? 81।
यहां से अपन देख रहे हैं ना, ये कितना आएगा -1 का स्क्वायर प्लस 81। तो -1 का स्क्वायर कितना आएगा 1 प्लस 81। तो ये आपका कितना आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 82। यार कितना आ गया, एक तो अंडर रूट ऑफ 82 आ गया। आप क्या लेंगे, टेकिंग माइनस साइन लेंगे इसी में। तो कितना आएगा पी आर इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर -4 -5 का होल स्क्वायर। अरे यही होगा ना, अभी प्लस साइन लिया माइनस लिया तो -4 -5 का होल स्क्वायर प्लस 81। कितना आएगा अंडर रूट के अंदर ये हो जाएगा -9 का स्क्वायर प्लस 81। ये कितना आएगा -9 का स्क्वायर कितना होगा, माइनस का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर 81 प्लस 81। तो यहाँ पे पी आर इजिकल टू कितना आ जाएगा, पी आर इजिकल टू अंडर रूट ऑफ, इनको प्लस करो 1 और 1 2, 8 और 8 16 162। अब इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा, सॉल्व कैसे करेंगे 162 2 से डिवाइड कर कितना आएगा 2 8 जा 16 2 1 जा, फिर 3 का करेंगे 9 का भी कर दो 9 9 जा 81, फिर 9 का करेंगे 1। इसका पेयर बन जाएगा, इसका पेयर नहीं बनेगा। क्या लिखेंगे 9 अंडर रूट 2। क्या लिखेंगे इसको 9 का पेयर बन गया, इसका पेयर नहीं बना, कितना होगा, इस टाइप से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सारी चीजें आपकी आ गई है। पी आर की वैल्यू आपकी 2 आई है, एक पॉजिटिव साइन लेने पर ये आएगा, नेगेटिव साइन लेने पर ये आएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे कंप्लीट हो गई। देखिए एक्स की वैल्यू आपने यहाँ पे निकाल ली, फिर क्यू आर की वैल्यू यहाँ निकाल ली, अब पी आर की वैल्यू 2 आ गई है। एक पी आर की वैल्यू कितनी यहाँ पर आप लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ 82 एंड 9 अंडर रूट 2। ये दो वैल्यूज अपने पी आर की निकाले, नोट कर लीजिए इसको। इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन बचा है, वो इजी क्वेश्चन दिया। समझ में क्या किया, देखिए इस क्वेश्चन में आपको दे रखा था QP इज इक्वल टू क्यू आर। क्वेश्चन में स्पष्ट बोला था पॉइंट Q इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम P एंड R। ये पॉइंट दे रखे, फाइंड द वैल्यू ऑफ x आल्सो फाइंड डिस्टेंस QR एंड PR, है ना। तो आपने QP इक्वल टू QR जो दे रखा था इक्वी डिस्टेंस है ना, Q से दोनों पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पर है, तो ये डिस्टेंस इक्वल है, तो QP इक्वल टू QR ये आपका गिवन थे। तीन चीजें फाइंड आउट करना था, QP इज इक्वल टू QR गिवन था, बाय डिस्टेंस फार्मूला x2 - x1 QP कैलकुलेट किया, इससे QR कैलकुलेट किया, यहाँ पर सॉल्व किया तो x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई +-4 आ गई। x की वैल्यू डायरेक्ट आ गई, QR निकाला, QR ये Q है ये R है, ये 0,1 है, +-4,6 है क्योंकि x की वैल्यू +-4 आई है। रखा यहाँ पे वैल्यू रखी x2 - x1 +-4 -0x1 प्लस y2 कितना है 6 -1 का होल स्क्वायर। सॉल्व किया तो +-4 में से 0 को माइनस करूंगा तो वही का वही आएगा, +6 - 1 5 का स्क्वायर, प्लस माइनस का स्क्वायर करूंगा तो प्लस ही आएगा, 4 का स्क्वायर 16 + 25। सॉल्व किया तो अंडर रूट ऑफ 41। फिर यहाँ पे देखा पी आर कैलकुलेट किया, पी आर ये डिस्टेंस कैलकुलेट किया, इसके लिए मैंने ये अलग लिख दिया, पी की वैल्यू ये थी, आर की वैल्यू एक्स की वैल्यू आपने +-4 6 निकाल ली थी। डिस्टेंस फार्मूले से x2 - x1, इसको x1 y1 बोल दिया, इसको x2 y2, इसमें से ये माइनस किया, इसमें से इसको माइनस किया, सॉल्व किया, ये सिचुएशन बनी, एक बार प्लस साइन लिया ये वैल्यू है, एक बार माइनस साइन लिया ये। अब देखते हैं क्वेश्चन लास्ट है क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन 7 8 और ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोला है, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y सच दैट पॉइंट P x, y इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट 3, 6 एंड -3, 4। आपको बोला है कि एक पॉइंट है, वो पॉइंट क्या है x, y। इस पॉइंट को आप नाम दे दीजिए P। ये पॉइंट P, ये क्या है, दो पॉइंट से क्या इक्वी डिस्टेंस पर है। कौन कौन से पॉइंट है, एक पॉइंट आपका दे रखा है 3, 6 और एक पॉइंट क्या दे रखा है -3, 4। तो आप इसको A बोल दीजिए, इसको B बोल दीजिए। आपको क्या बोला है, गिवन में आपको दे रखा है PA इक्वल टू PB। ये दोनों क्या है इक्वल है, PA इक्वल टू PB, ये दोनों क्या है इक्वल है। और साथ में आपको क्या करना है, फाइंड क्या करना है, रिलेशनशिप। क्या करना है, रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y, x और y के बीच की रिलेशनशिप बताना है। देखो फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y, और आपको बोला है कि ये जो पॉइंट x, y है इज इक्वी डिस्टेंस, मतलब इक्वल डिस्टेंस पर है इस पॉइंट और इस पॉइंट से। तो आपको PA इक्वल टू PB दे रखा है और रिलेशन निकालना है, तो आप सॉल्व करेंगे।
सॉल्व करेंगे तो वही लिखेंगे बाय डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही होता है आपका डिस्टेंस फार्मूला। तब आपको गिवन क्या है? पी ए इक्वल टू पी बी, यहाँ पे लिख सकते हैं। पहले आपको लिखना था, ये चीज लिखना था, फिर कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे लिखेंगे सिंस पी ए इक्वल टू पी बी। ये आपको क्या है? गिवन है, गिवन। यहाँ पे लिखेंगे बाय डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये आपका डिस्टेंस फार्मूला होता है। इसका आप इस्तेमाल करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या लिखेंगे? पी ए आप किससे निकालो? डिस्टेंस फार्मूले से। पी बी किससे निकालो? डिस्टेंस फार्मूले। बीच में क्या है? इन दोनों के बीच में क्या इक्वल साइन है? देखिए पी से ए तक पी ए और P से B तक PB, और ये दोनों इक्वल है, तो PA इधर की साइड, PB इधर की साइड। पहले PA निकालें, इसको आप बोलेंगे x1 y1, इसको बोलेंगे x2 y2। जहां पर भी x और y आ जाए उनको आप x2 y2 बोल देना, और नंबर्स को x1 y1 बोल देना, ये हो जाएगा। तो आप देखेंगे क्या आएगा? x2 माइनस x1 मतलब x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y कितना है? y2 कितना है? y2 माइनस y1, y2 कितना है? y माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस इजिकल टू, फिर कितना है? इधर क्या निकालेंगे? पीबी। तो x2 माइनस x1, इसको क्या बोले? x1 y1, इसको x1 y1 और ये x2 y2 बोला। अगेन वही का वही होगा, क्या होगा? x2 माइनस x1, x2 कितना है? x2 आपका है x माइनस x1 कितना है? माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है? y माइनस 4 का होल स्क्वायर। आप देखेंगे स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कट गया, यहाँ पे क्या फार्मूला लगेगा, है ना? पर एक और स्टेप करो, इसको लिखा x माइनस 3 का होल स्क्वायर, यहाँ पे y माइनस 6 का होल स्क्वायर, यहाँ पे आएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, और ये y माइनस 4 का होल स्क्वायर। यहाँ पे फार्मूला लगे कौन सा? a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एक होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बस यही दो फार्मूले लगेंगे। देखिए यहाँ पे आप लगाएंगे a, इसको आप a बोले, इसको b बोले, क्या आ जाएगा? a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 3 का स्क्वायर माइनस 2a बोले तो x, b बोले तो 3 प्लस, यहाँ पर भी वो ये के लिए फार्मूला लगेगा, इसको a बोले, इसको b बोले, y स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू 6 प्लस, यहाँ पे प्लस वाला फार्मूला लगेगा, ये वाला बीच में इक्वल साइन है ना, इक्वल साइन यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बोले तो एक्स, इसको ए बोले, इसको बी बोले, 2ab, बी बोले तो 3 आपका एक्स है। फिर यहाँ पे माइनस वाला फार्मूला लगेगा, इसको ए बोले, इसको बी, तो क्या होगा? वाई स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बोले तो वाई, बी बोले तो 4। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएंगे, क्यों कटेगा? क्योंकि ये दोनों प्लस के, ये प्लस वाला इधर आएगा माइनस का होगा, तब कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर ये 3 स्क्वायर प्लस का है, ये भी प्लस का है, कैंसिल आउट, क्योंकि ये प्लस वाला 3 स्क्वायर इधर आएगा माइनस का हो जाएगा। फिर ये प्लस का वाई स्क्वायर, ये प्लस का वाई स्क्वायर, ये भी कैंसिल आउट हो गया। तो और आपके पास बाकी और चीजें कैंसिल आउट हो रही नहीं हो रही, तो कितना बचेगा? ये माइनस का 3 2 जा 6x प्लस यहाँ पे 3 2 जा सॉरी 6 2 जा 12, ये माइनस का है, कितना आएगा? माइनस का 12y। और फिर इसका हो गया, देखो इसका ये लिख दिया, इसका ये जो पूरा ये यहाँ पे लिख दिया, और ये बचा 6 का स्क्वायर 36, यही बचा ना, बाकी सब कैंसिल आउट हो गया। तो इधर ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, 3 2 जा 6x, और यहाँ पे इसको पास में लिखो 2 4 जा 8 बाय ये और ये लिख दिया। अब बचा क्या? 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16। अब क्या करें? सबको उठा करके इधर ले आए, तो माइनस 6x के पास में ये आया तो माइनस का 6x हो गया,
माइनस का 12y था, इसके पास ये आया तो प्लस का 8y हो गया, इधर आया तो माइनस का प्लस हो गया, ये प्लस का 36 था, ये इधर आया माइनस का 16 इक्वल टू इधर क्या हो गया 0। क्या बचेगा माइनस का 12x, इनको सॉल्व देखो, इन दोनों को सॉल्व किया तो दोनों में माइनस है, -6x माइनस 12x। अब इन दोनों को देखो, एक में माइनस एक में प्लस है, तो ये क्या होगा माइनस होगा 12 माइनस 8 कितना आएगा 4y, दोनों ग्रेटर कौन है ये है। फिर इन दोनों को माइनस करो, एक में प्लस एक में माइनस है ना, माइनस होगा 6 में 6 गई 0 और 3 में से 1 गई 2 20 और दोनों में ग्रेटर कौन है ये इजिकल टू 0। क्या यहाँ पे मैं डिवाइड कर सकता हूँ किसी से, बिल्कुल कर सकता हूँ, -4 से डिवाइड कर दो, यहाँ पे लिखेंगे डिवाइडिंग बाय -4 बोथ दी साइड्स, दोनों साइड आपने -4 से डिवाइड किया। ये -12x है डिवाइड बाय -4, माइनस ये 4y है डिवाइड बाय -4, यहाँ पे +20 डिवाइड बाय -4 इज इक्वल टू 0 डिवाइड बाय -4। देखिए क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 5 जा 20 कितना आएगा 5x, सॉरी 4 3 जा माइनस माइनस प्लस हो गया 4 3 जा 12x, ये माइनस माइनस प्लस हो गया 4 1 जा 4 और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो गया और 4 5 जा 20 और 0 में किसी नंबर से डिवाइड करोगे मिलेगा आपको 0। तो भैया यही आपकी रिलेशनशिप है, ये जो आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला है ना, आपको बोला था x और y के बीच में रिलेशनशिप क्या है, लिख सकते हैं यहाँ पे दिस इज रिक्वायर्ड relationship between x and y। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है। क्या क्या आपको क्वेश्चन में दिया था, P इक्वल टू PB, यही बोला था, ये पॉइंट x है, ये दो पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पर है, पॉइंट P इससे इक्वल डिस्टेंस पर, ये इससे इक्वल डिस्टेंस पर है, मतलब P इक्वल टू PB दे रखा है, रिलेशनशिप निकालना है P इक्वल टू PB जो गिवन है उसका इस्तेमाल किया बाय डिस्टेंस फार्मूला जो आपको पता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। फिर डिस्टेंस फार्मूले से ये निकाला स्क्वायर रूट के अंदर x2 - x1 इधर, फिर PB के लिए x2 - x1 y2 - y1 इधर लगा है, स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे ये दो फार्मूले लगेंगे a प्लस बी a माइनस बी, यहाँ पे a माइनस बी वाला फार्मूला लगा दिया आया, यहाँ पे लगा दिया आया, यहाँ पे लगा दिया आया, यहाँ पे लगा दिया आया। फिर इसके बाद में ये इससे कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट, ये वाई स्क्वायर से कैंसिल आउट, जो जो बचा तो वो लिख दिया उनको, -6x ये -12y ये +6 का स्क्वायर 36 इधर बचा, 3 2 जा 6x -4 2 जा 8y ये माइनस का और 4 का स्क्वायर 16, इनको सबको उठा करके इधर लाए, ये माइनस का पहले था, ये इधर से आया माइनस का, ये प्लस का था इधर है माइनस का 12x था, माइनस का 8y इधर है प्लस का, ये प्लस का 36 था, ये इधर है माइनस का। फिर आपने क्या किया, ये -12x इनको सॉल्व किया, इनको सॉल्व किया -4y आया, इनको सॉल्व किया तो 20, फिर -4 से डिवाइड कर दिए दोनों साइड, आपको ये रिलेशनशिप मिल गई। यही आपका क्वेश्चन नंबर 10 होता है कंप्लीट, इसको नोट कर लिया ओके। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 10 होता है फिनिश, और साथ ही साथ ये एक्सरसाइज 7.1 भी होती है फिनिश। अब मिलेंगे 7.2 एक्सरसाइज में, लास्ट एक्सरसाइज है वो, फिर उसके बाद चैप्टर फिनिश, एग्जांपल्स के कुछ क्वेश्चन देखेंगे ओके। मिलते हैं अगले वीडियो में, ऑल द बेस्ट।